ओके, रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग एक चीज़ का ध्यान रखो, क्योंकि आज आपका फर्स्ट डे है, बहुत लोगों का फर्स्ट डे, इसलिए इतने कम बच्चे हैं। एकदम ही फर्स्ट है, एकदम ही फर्स्ट है। बिल्कुल कल कॉलेज है, आज हम प्रिपेयर हो गए इस तरीके से। तो आज आज हम कुछ भी पढ़ने नहीं वाले। आज मैं आपको समझाऊंगा कि हम पढ़ने क्या वाले। समझे? नहीं समझे? समझाता हूँ। अब आपको ये समझना है कि कोर्स में क्या होगा, कितने महीने का कोर्स है, क्या उसमें सीखने वाले हैं, क्या कैटेगरी है, एक इथिकल हैकर बनने के लिए हमें कितना समय लगेगा, क्या हम इसको सीख कर इंस्टाग्राम हैक जैसी चीज़ों को परफॉर्म कर पाएंगे, सिस्टम हैकिंग, एंड्रॉयड हैकिंग या वेबसाइट हैकिंग, ये सारी चीज़ें कर पाएंगे क्या, ये सब कुछ समझना होगा। तो एकदम से पहले दिन में मैं आपके आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालूंगा, बिंदास आप इंजॉय करो लेक्चर्स को। पहले 2-3 दिन इंजॉय करो। धीरे धीरे आपका जो भी लेवल है वो अपडेट अपग्रेड होता रहेगा, हर बार की तरह। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़, आप सभी लोग हो ड्रॉप के किसी कोर्स के अंदर, ड्रॉप के किसी ना किसी कोर्स के अंदर हो। ड्रॉप क्या है? ड्रॉप है रिसर्च, डेवलपमेंट, रिसर्च एंड प्लानिंग। सिंपल भाषा में, डेवलपमेंट एंड रिसर्च ये टीम है, ये ग्रुप है। ड्रॉप आपको कोर्स देता है डीसीएससी का, डीसीएससी का जिसका फुल फॉर्म है ड्रॉप सर्टिफाइड सिक्योरिटी कोर्स। सिंपल, यस। अब ये साइबर सिक्योरिटी का कोर्स है, इसलिए आप सब लोग यहाँ पे आ चुके हो। डेफिनेटली कोर्स पे जाने से पहले, हर बार की तरह, जब भी हम लेक्चर की शुरुआत करते हैं या जब भी आप सब लोग ज्वाइंट होते हो, तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं दोस्तों। ये मानने ही पड़ते हैं, हर बार है, हर बार का है। ये मानने ही पड़ते हैं, बहुत बोरिंग से नहीं है, आपके काम के हैं। पहला, आप सभी लोगों को आते बराबर जय हिंद करके ग्रीट करना होता है, जिससे एक अच्छा इन्वायरमेंट आपके और मेरे बीच में बन जाएगा और क्लास भी अच्छा लगेगा हर बार। बिल्कुल अंकित, बढ़िया। तो सबसे पहले सब लोग जय हिंद ग्रीट करेंगे हर बार की तरह। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी टाइप्स करने की, ठीक है? बस आपको एंजॉय करना और मेहनत करनी है थोड़ी सी। दूसरा, क्योंकि आप सभी का पहला दिन है, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन टेंशन मत लो। आपको मैं एक व्हाट्सअप डीपी प्रोवाइड करूंगा, जिसे प्रोफाइल पिक्चर बोला जाता है बाय द वे, ठीक है? वरना अगर तुम ये नहीं लगाओगे तो मैं तुम्हारी स्क्रीन सबके सामने ऐसे दिखा दूंगा, ठीक है? मजाक कर रहा हूँ, लेकिन स्टिल एक अच्छा इन्वायरमेंट बना रहा है, इसलिए हम डीपी लगा लेंगे। ओके। हाँ, ये देखो एक और बैच, उड़ान बैच, 2 साल पहले वाली उड़ान बैच, ठीक है? अब बात करते हैं थोड़ा डीसीएससी के। मेरे बारे में मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, फिलहाल तो अगर तुम मुझे नहीं जानते हो ये काफ़ी अच्छी बात है, तुम जल्दी जान जाओगे। मेन चीज़, डीसीएससी ये 4 महीने का कोर्स है। इस कोर्स को कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड किया गया। कैटेगरी मतलब सिंपल कैटेगरी, बिगिनर, इंटरमीडिएट एंड द एडवांस। अब जो बिगिनर है ये 3.5 महीने का रहेगा और 15 दिन में तुम्हारा एडवांस खत्म। मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था, ठीक है? ये मजाक था, मजाक था। तुम्हारा जो बिगिनर है वो चलेगा 1 महीना, 1 महीना बिगिनर, 1 महीना इंटरमीडिएट एंड 2 महीना एडवांस। क्या? 1 महीना बिगिनर, 1 महीना इंटरमीडिएट एंड देन एडवांस 2 महीने। ऐसा बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि आप सब लोग एडवांस में जो प्रैक्टिकल्स करते हो, जो आपने कभी सोचे भी नहीं होगे, ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल्स आप करोगे। आप कुछ ऐसे टूल्स का इस्तेमाल करोगे जो हैकिंग में बहुत काम आती है, जैसे काली लिनक्स, बर्ब सूट जैसे एडवांस टूल का इस्तेमाल करोगे। सुनने में तो काफ़ी बेसिक लगते होगे ना कि काली लिनक्स, तो खैर ऐसे ही होता होगा, लेकिन आज तक हमने काली की पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं करा, और ना ही हम एक 4 महीने के कोर्स में पूरी पावर का इस्तेमाल कर सकते। क्यों? क्योंकि काली बहुत बड़ी चीज़ है। हम उसके उन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे जिससे हम जल्दी से सीख पाए, तो इफ़िशेंसली हम चीज़ों को एडप्ट कर पाएंगे, ठीक है? अब बात करते हैं थोड़ा और चीज़ों के बारे में, और फिर से बता दूं जो लोग अभी जुड़े हैं, आज तुम्हें मैं कुछ पढ़ाने नहीं वाला हूँ, क्योंकि सभी को नेक्स्ट लेक्चर से सारा कुछ सिखाना शुरू हो जाएगा। आज का बस आपका फर्स्ट डे है, तो आपको बस इंट्रोडक्शन एंड एंजॉय करना है, समझना है कि हम क्या करने वाले हैं। क्योंकि मैंने ये बता दिया आपको, पहला महीना बिगिनर होगा, तो बिगिनर मतलब इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन मतलब थियरी एंड थियरी, दैट्स इट।
कुछ इस तरीके से आपका थ्योरी ग्रो करेगा। ऐसा धीरे धीरे आपका थ्योरी से प्रैक्टिकल तक का सफ़र तय होगा। ठीक है। तो जो पहला मॉड्यूल है ना, डीसीएससी में टोटल 9 मॉड्यूल्स हैं, 9 मॉड्यूल्स हैं। हाँ, ये नंबर सुनने में थोड़ा अजीब है लेकिन काफ़ी बढ़िया है। 9, जिसमें पहला मॉड्यूल आपका पूरा थ्योरी बेस होगा, पूरा का पूरा थ्योरी बेस, जिसमें आपको बस और बस नोट्स एंड थ्योरी समझनी है। देखो दोस्तों, आप हैकिंग के कोर्स में आ रहे हो, आपने 10वीं कर ली, 12वीं कर ली, आपने 8वीं 9 सब मतलब 11 12 8 7 9 सब कुछ कर लिया। उस सभी में थ्योरी था, रट के चले गए थे। अब आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो इसके लिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि जितना भी मैं पढ़ाता हूँ उसे समझो, ना कि रटना है। ऐसा मत करना कि ये तो आना ही चाहिए, ये तो हो ही नहीं रहा, ऐसा मत करना। एडप्ट करो, धीरे धीरे सीखो। ठीक है, सबकी लिमिट स्लो होती है। तो कोई घाई गड़बड़ नहीं करेगा, कोई जल्दबाजी भी नहीं करेगा कि मुझे ये जल्दी सीखना है, मेरे पास कम समय है। तुम हमेशा सही समय पे होते हो। कम ज़्यादा कुछ नहीं होता, सही समय होता है शुरुआत करने की हमेशा। ठीक है। और मेरे लेक्चर्स में तुम हंसना, रोना, गाना सब कुछ करोगे और पढ़ना भी है साथ साथ में। बस इतना है कि अपनी इंफॉर्मेशन रिवील नहीं करनी है। प्रोटोकॉल नंबर 1, आपको अपना डेटा शेयर नहीं करना है, भले वो ईमेल एड्रेस हो, मोबाइल नंबर हो या कुछ और। लिंक स्प्रेड नहीं करनी है। अगर आप लिंक स्प्रेड करते हुए पकड़े गए, आपका लेक्चर या कोर्स तुरंत सस्पेंड किया जाएगा विदाउट एनी सेकंड थॉट। बस मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं समझाना चाहता हूँ कि आप लोग सिक्योर रहो। आप सब लोग आपस में दूर दूर हो, बस इस लेक्चर में साथ में आते हो। तो जस्ट कोशिश करो कि सब साथ में रहो एट दी एंड। नेक्स्ट चीज़, इंट्रोडक्शन के बाद, हाँ, इंट्रोडक्शन में पूरा पूरा इंट्रोडक्शन भी नहीं है दोस्तों। थ्योरी बेस्ड काफ़ी हद तक है, यहाँ से यहाँ तक। बाकी अगर आप देखोगे तो डार्क वेब, डीप वेब को देखना है, इंस्टॉलेशन वगैरह कुछ करना है। एंड लास्ट चीज़ एआई टूल्स का इस्तेमाल करना। अब डेफिनेटली आप 2025 में जी रहे हो, और अगर आप एआई का इस्तेमाल नहीं करते आप बहुत पीछे हो। ऐसा आपने हर जगह सुना होगा, सुना है ना। तो एआई का आप लोग इस्तेमाल कैसे करोगे जब बात आती है साइबर सिक्योरिटी की, और जब बात आती है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। क्योंकि ये आपके पास 2400 घंटा, 2400 नहीं, 24 घंटा 24/7 होता है आपके पास में, आपकी जेब में, जब तक आपका नेटवर्क ऑन है। ओके, इसके बारे में भी हम तब बात करेंगे। नेक्स्ट मॉड्यूल जो होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। अच्छा, एक चीज़ और आगे बढ़ने से पहले, आप में से कितने लोग टेक बैकग्राउंड से और कितने लोग नहीं है? पहली बात, क्योंकि ये कोर्स को चालू करने से पहले वो बात करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप टेक बैकग्राउंड से हो, एटलीस्ट लेट मी नो। अगर नॉन टेक बैकग्राउंड से हो, स्टिल लेट मी नो कि आप कौन से बैकग्राउंड से हो। बैकग्राउंड मतलब कितना सीखा है, साइंस हो कॉमर्स हो फ़र्क नहीं पड़ता। कंप्यूटर के बारे में कुछ पता है क्या, कोडिंग वगैरह पता है क्या? अगर हाँ तो आप टेक बैकग्राउंड से हो, अगर नहीं पता तो आप नॉन टेक बैकग्राउंड से हो। ठीक है। कोडिंग आती है, कोडिंग की नॉलेज है, आप डेवलपर हो, पता है? नो, दीपक को नहीं पता, एमआई को नहीं पता, अपने दोस्त, हाँ, नाम अपना ही रखना, वरना कोई सैमसंग रख के भी आ जाएगा, इसलिए ध्यान से। बहुत लोग हैं जिनको, जो नॉन टेक बैकग्राउंड से, स्टिल उनका कोर बैकग्राउंड बीटेक है, मतलब काइंड ऑफ टेक्निकल स्टफ है, जो कि बढ़िया बात है। हाँ, डेफिनेटली मैं तुम्हें इस कोर्स में ये नहीं समझाऊंगा कि सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट, ये माउस होता है कीबोर्ड, ये नहीं सिखाऊंगा मैं डेफिनेटली, ये अपना एक्सपर्टीज भी नहीं है। इसमें मैं तुम्हें ये सिखाऊंगा कि एक सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर से कनेक्ट कैसे होता है, जिसे तुम नेटवर्किंग में सीखोगे। तो मैं ये समझाऊंगा कि इस डिजिटल वर्ल्ड में वायरस के अलावा भी ऐसे बहुत सारे थ्रेट्स होते हैं जो सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपने ज़िंदगी में बस 3 नाम सुने होंगे: वायरस, रैंसमवेयर एंड मालवेयर। बहुत लोगों ने ये सुना भी नहीं होगा। वायरस तो सबने सुना होगा, है ना। वायरस मतलब वही चीज़ जो इंसान को ख़त्म कर देती है। वैसे ही वो एक वायरस ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम को पूरा ठप कर देता है, यानी पूरा क्रैश कर देता है। और इसके बारे में भी हमें जानना है, क्योंकि ये थ्रेट्स हैं। थ्रेट्स मतलब खतरे, जो डिजिटल वर्ल्ड्स में आते हैं। ये सब कुछ इसी में कवर अप किया जाएगा। और क्योंकि ये थ्योरी वाला पार्ट है तो डेफिनेटली तुम्हें ये भी समझाएंगे कि एटलीस्ट साइबर रूल्स जो आपको इंसाफ दिलाती है। मान लो आपके साथ स्कैम हो गया, तो एटलीस्ट इंसाफ आपको तो कौन दिलाएगा? साइबर पुलिस ही दिलाएगी। लेकिन स्कैम होना या ना होना या इंसाफ दिलाना, ये लॉ किस में है?
आपको कौन सी चीज़ें अच्छी हैं जो करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें बुरी है वो उसका अंदाज रहना चाहिए। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि सर मैं बैंक अकाउंट को हैक करूंगा, फिर उनके बता दूंगा कि मैंने ऐसा ऐसा करा था। क्या वो सही है क्या गलत है, ये सब कुछ तुम रूल्स जब पढ़ोगे तो वो कंफर्म हो जाएगा कि जो रास्ता तुमने सोचा है क्या वो उतना खतरनाक है, क्या वो तुम्हारे लिए सेफ है या नहीं है, ये लॉज के अंदर तुम ढंग से देख पाओगे। वैसे ही मॉड्यूल नंबर 2 में तुम्हारा प्रॉपर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्किंग। जस्ट लाइक कि अब हम दिमाग से उतरकर रीढ़ की हड्डी पे चले गए। रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन जो सब कुछ को संभालती है। आप, मैं, ये सब लोग या आप सभी लोग मुझसे कनेक्टेड इसलिए हो क्योंकि आपने रिचार्ज नहीं करा है, रिचार्ज करा है ऐसा नहीं। आप कनेक्टेड इसलिए हो क्योंकि नेटवर्किंग या आईपी एड्रेस, ये दो चीज़ है जो आपको मुझसे जोड़ती है या मुझे आपसे जोड़ती है। और ये कैसे वर्क करते हैं ये सब कुछ हम कुछ मॉडल्स के अंदर पढ़ेंगे। ये लैन वैन मैन आपको बेसिक पता ही होगा, लेकिन स्टिल हैकिंग के अंदर इनका काफ़ी रोल है ये सभी चीज़ का। तो नेटवर्किंग पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे कि डेटा कैसे जाता है, क्योंकि एज अ हैकर आपको ये पता होना चाहिए कि अगर डेटा इस प्रकार से जा रहा है तो मैं बीच में बाधा कैसे लाऊं, कैसे बीच में जाकर उसको रोक लूं, कैसे मैं डेटा पढ़ पाऊँ समझ पाऊँ, या कैसे मैं वायरलेस हैकिंग तक का सफ़र तय करूँ। सब कुछ। वीपीएन्स आप चलाते हो, सोचा है वीपीएन्स खतरनाक भी हो सकते हैं करके? नहीं सोचा। आप तो सोचते हो कि मैं वीपीएन लगा लूंगा और वो चीज़ें देखूंगा जो मुझे मना करके रखी है। जैसे इंडिया के कुछ डेटा, फॉरेन की कुछ डेटा हम देख नहीं सकते तो वीपीएन लगा के फॉरेन का डेटा कंज्यूम कर पाते हैं। जो भी चीज़ आप देखते हो आप सभी को पता है आप क्या देखते हो। हम वीपीएन से इस्तेमाल करते हैं, बहुत लोग एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं कैपकट नाम का वीपीएन लगाकर। क्या वीपीएन सच में सेफ है क्या? ये सब कुछ का जवाब तुम्हें मिल जाएगा जल्द ही, लेकिन वो नेटवर्किंग में होगा। वैसे ही वेबसाइट कैसे वर्क करती है, क्योंकि आप सभी लोगों को वेबसाइट वर्क कैसे करती है ये समझना ज़रूरी है। क्योंकि देखो, ये बेसिक का पार्ट नहीं है, ये इंटरमीडिएट का पार्ट है। बेसिक बस आपका पहला लेक्चर है, पहला मॉड्यूल है। बाकी फिर तुम्हारा इंटरमीडिएट वाला पार्ट शुरू होगा एंड देन एडवांस, जैसे सिस्टम हैकिंग, एंड्रॉयड हैकिंग, वेब एप्लीकेशन हैकिंग। और जब मैं तुम्हें वेबसाइट हैकिंग सिखाऊंगा ना, ट्रस्ट में बहुत मज़ा आएगा। मज़ा छोड़ो, आधे से ज़्यादा लोग देख के ही डर जाते हैं। शुरुआती दौर में डरना जायज़ है, मैं भी डरा करता था, लेकिन अब सब कुछ आता है इसमें, तो मज़ा आता है फाइंड करने में। तुम्हें भी वही सिखाऊंगा, वो मज़ा कैसे लाते वो दिखाऊंगा। और इसीलिए आप सब लोग 25th सेंचुरी में हो, 24th सेंचुरी काइंड ऑफ, जो तुम्हें से बुलाते हो। नहीं नहीं, मेरा नाम पृथ्वी है। नहीं है, बताता हूँ ना, बताता हूँ। मेरे बारे में इंट्रोडक्शन देने का हूँ मैं दोस्त, फिलहाल तो आएंगे आएंगे उस पर भी आएंगे। फिलहाल के लिए आपको हर एक मॉड्यूल के अंदर एआई का शब्द देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप सब लोग अभी थोड़े एडवांस हो, जेनजी हो मोस्ट ऑफ द पीपल। तो डेफिनेटली एआई के बारे में पता ही होगा, जेमिनाई क्या होता है, चैट जीपीटी क्या होता है ना? आप जेमिनाई से ही सारे काम करवाते हो या चैट जीपीटी से ही सारे काम करवाते हो? इसका इफ़िशिएंट यूज़ अपने स्टडी को फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए कैसे करोगे? कहीं फंस जाओगे तो कैसे सॉल्व करोगे? बहुत लोगों को पता है कैसे करना है, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता, तो मैं गाइड करूँगा, डोंट वरी। नेक्स्ट चीज़ क्या है फिर? फुट प्रिंटिंग, यानी किसी की इंफॉर्मेशन निकालना, लीगली, इलीगली, चोरी चोरी, छुप के, या फिर उससे पूछ के। ठीक है? हाँ, ये सारे तरीके हैं जो आते हैं फुट प्रिंटिंग एंड रिकग्निशंस में। ये हैकिंग के वो टर्म्स है जिसको देखकर ही इंसान डर जाता है, लेकिन इसका मतलब सिंपल है, आपको इंफॉर्मेशन निकालनी होती है, दैट्स इट। और कुछ रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। और वो कैसे निकालेंगे? यूजिंग सम टूल्स एंड गाइड। और ये सभी कुछ सिलेबस से लेकर पीडीएफ, जितने भी नोट्स मैं आपको सिखाने वाला हूँ, दिखा दूँ तुम्हें नोट्स कितने सारे हैं मेरे पास में, बहुत सारे वैसे तो। ठीक है? और ये रहे कुछ मॉड्यूल्स, डीसीएससी मॉड्यूल पीडीएफ, इतने सारे मॉड्यूल के इतने सारे पीडीएफ है मेरे पास। तो मॉड्यूल नंबर 1 का पीडीएफ इतना सारा है, सभी कुछ वर्केबल है, ऐसा नहीं कि बस डाल के रख दिया है, सारी चीज़ें वर्केबल है। ठीक है? तो ये सभी कुछ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा जैसे जैसे हम टॉपिक में आगे बढ़ते जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। एक और चीज़, एक और चीज़। अब क्योंकि हमने थोड़ा बहुत कोर्स के बारे में डिस्कस कर लिया, अब एक्चुअल में कोर्स की डिटेल में बात करते हैं। कोर्स 4 महीने का है, ये सब लोग जान चुके हैं अभी तक के। मेन चीज़, आपको कुछ गाइड करना है।
जो लोग अभी नए नए जुड़े, अपना डेटा शेयर मत करना, अपने डीपी लगा कर आना और अपना नाम रखना जो भी तुम्हारा नाम है। सुपरमैन, स्पाइडरमैन, सुपर हीरो, हैकर ऐसा मत रखना, ठीक है। हाँ बिल्कुल, तुम मोबाइल्स का नाम भी मत रखना, एम आई, सैमसंग, वीवो, ओप्पो ऐसा भी मत रखना, ठीक है। अपना नाम रख के आना, ठीक है। जो भी तुम्हारा एक्चुअल नाम है जो तुमने कोर्स में डाल के रखा है, कंफर्म, जिससे तुम्हें पहचानने में भी आसान होगा और डीपी लगाने से अच्छा इन्वायरमेंट भी रहेगा। और जय हिंद बोलना तो मैंडेटरी है, हर दिन की तरह। जब भी आओ जय हिंद बोल के जाना और आना। आओगे तो भी जय हिंद, जाओगे तो भी जय हिंद। डाउट सेशन के लिए बिल्कुल आप सभी को कोई ना कोई सेशन के बीच में डाउट आएगा ही, जो कि 100% गारंटीड है। तब आप हाथ ऊपर कर लेना। मैं आप सभी के माइक्स तो ऑन रखूंगा ही। देखो अभी तक के मैंने ऑन रखे नहीं है, इसका मेन रीज़न यही है कि अगर मैं अभी से ऑन कर दूँ तो तुम कचरा करोगे सबसे पहले तो इसलिए पहले गाइड कर दूँ। माइक ऑन मैं करूँगा, लेकिन जब मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ तो मुझे प्लीज़ डिस्टर्ब मत करना, ठीक है। अगर मान लो मेरी स्क्रीन अटक चुकी है, मेरा वॉइस आना बंद हो चुका है या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ हो जाती है, तब मुझे बिंदास तुम पिंग कर सकते हो कि सर प्रॉब्लम हो गई है। और अगर ऐसा नहीं होता तो प्लीज़ जब तक टॉपिक ख़त्म नहीं होता तब तक कोई पिंग नहीं करेगा, ठीक है। मान लो कि ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ गया कि चलो सर से पूछना ही पड़ेगा वरना नींद नहीं आएगी, तब पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन एक फ्लो को बिगाड़ना मत। दैट्स इट। ये थोड़े गाइडलाइंस बताने थे, इतना तो सभी को पहले से पता। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब ये जो 9 महीना है, 9 महीने में सेकेंड मॉड्यूल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड फूड प्रिंटिंग, फोर्थ सिस्टम हैकिंग, एंड्रॉइड हैकिंग, एंड फिफ्थ वेबसाइट एप्लीकेशन हैकिंग, जिसे तुम टेक्निकली वेबसाइट हैकिंग एक बुलाते हो। लास्ट थर्ड, जिसे मॉड्यूल नंबर 6 बोला गया है, अटैक एंड एक्सप्लॉयटेशन टेक्निक्स। लो थोड़ा जूम इन कर दिया, ओके। इतना ठीक है, तो काफ़ी बात कर ली। अब थोड़ा और टेक्निकल डीप जाते हैं। इस लेक्चर में कुछ सवाल ऐसे हो गए, क्या हमें कोडिंग की ज़रूरत है, क्या हमें पेंड्राइव की ज़रूरत है, क्या कब तक हमें ज़रूरत पड़ सकती है, रियल प्रैक्टिकल कब से शुरू हो गए। ये 4 सवाल फ़िलहाल तो मैंने निकाल के रखे हैं। पहला सवाल ले दो। क्या था पहला सवाल, भूल गया मैं। हाँ मैं भूल जाता हूँ डेफिनेटली जल्दी। पहला सवाल था ये कोर्स, पता नहीं, पेनड्राइव रिगार्डिंग भूल गया मैं सवाल, ठीक है हो जाता है ऐसा। पेनड्राइव का सवाल बोलते एक बार। पेनड्राइव क्या आपको अभी ज़रूरत है? नहीं, आपको 1 महीने के अंदर अंदर चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल्स आपके जल्दी शुरू हो जाएंगे विद इन 20 डेज़। मैं 1 महीना बोलता हूँ सभी को इंट्रोडक्शन के लिए, लेकिन ट्रस्ट में 1 महीने से पहले तुम्हारा इंट्रोडक्शन खत्म हो जाता है, क्योंकि तुम क्योंकि टेक बैकग्राउंड से भी हो और नॉन टेक बैकग्राउंड से भी हो, तुम्हें हिंदी सभी को आती है और मैं सब कुछ हिंदी में ही कंडक्ट करने वाला हूँ। कुछ इंग्लिश के शब्द होंगे बीच में, जो कि डेफिनेटली फ्लेक्स मारने के लिए करना पड़ता है दोस्तों, तुम सभी लोग जानते हो। मजाक कर रहा था, मजाक, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगा। नेक्स्ट, आपको 20 डेज मिनिमम 20 डेज के बाद से तुम्हारे प्रैक्टिकल बेसिक लेवल पे शुरू हो गए, एकदम एडवांस प्रैक्टिकल से शुरू नहीं हो गए। कोर्स सीक्वेंस के हिसाब से जाएगा, तो ऊपर नीचे मत करवाना कि ये हो गया फिर से एक बार दोहरा दो, नहीं। इसी चीज़ को करने के लिए आपका रिकॉर्डिंग भी रखा है, आपको लिंक्स मिल जाएगी, डोंट वरी, सब कुछ एकदम परफेक्टली प्लान्ड है, ठीक है। हो सकता है कि लाइव लेक्चर में कभी मैं बीमार पड़ जाऊँ या तुम बीमार पड़ जाओ या हमारा सिस्टम बीमार पड़ जाए, जिसे हम टेक्निकल फॉल्ट कहते हैं। ये अपने हाथों में नहीं होता। अगर कभी ऐसा होता है तो डेफिनेटली मैं आपको व्हाट्सएप पे पिंग कर दूंगा। ऐसा तो आज तक बहुत रेयर हुआ है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो इस चीज़ के लिए पहले ही प्रिपेयर रहना। हर दिन लेक्चर होगा, लेकिन अगर कुछ दिन नहीं होता है तो वो सब कुछ हम रात को कवर अप कर लेंगे, जैसे पेपर के दौरान करते थे। सिंपल, इतना क्लियर है? दैट्स इट। अब कुछ अगर मुझे पॉइंट्स याद आते हैं तो मैं बीच में डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। कुछ अगर बीच में प्रॉब्लम्स आते हैं मैं तुम्हें बीच में डिस्कस कर लूँगा। और क्या कह रहे हो आप? अच्छा, किसी को कोई सवाल? क्योंकि अब मुझे फ़िलहाल तो दिमाग में कोई आइडिया नहीं आ रहा है। एक और चीज़, कोर्स में आपको प्रैक्टिकल जो होगा, एक्चुअल प्रैक्टिकल, वो होगा नेक्स्ट मंथ से। नेक्स्ट मंथ से प्रॉपर प्रैक्टिकल, यानी कि आज करा प्रैक्टिकल, कल की छुट्टी, परसों करा प्रैक्टिकल, नरसों की छुट्टी, उसके बाद करा प्रैक्टिकल। मतलब प्रैक्टिकल ही प्रैक्टिकल, थक जाओगे तुम, छुट्टी लेनी पड़ेगी तुम्हें, ऐसे प्रैक्टिकल्स हो गए। तो बस उसके साथ पेशेंस ही रखना। हर एक मॉड्यूल को प्रैक्टिकल और थ्योरी को मिक्स करके बनाया गया है, तो अगर किसी में प्रैक्टिकल कम होते हैं तो दूसरे वाले में ज़्यादा होंगे डेफिनेटली, और अगर पहले वाले में ज़्यादा था दूसरे में थोड़े से कम हो गए, ठीक है, ताकि एक लेवल बना रहे। वरना ऐसा होगा कि बहुत सारा प्रैक्टिकल आ गया, फिर तुम करोगे नहीं, तुम्हारा मोटिवेशन खत्म हो जाएगा।
यहाँ पे मैं ये भी नहीं बताऊंगा कि आपको मोटिवेशन चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। आपको बस लेक्चर्स करने हैं, समझना है, चिल करो, कोई बर्डन मत लेना। दिन का जितना भी स्ट्रेस था आज शाम रात 10 बजे के बाद से निकाल लेना, है ना। कोई गाली गलौच नहीं करेगा, ये एक अच्छा इन्वायरमेंट नहीं होता है। आपको नॉर्मल बना के रखना है माहौल को। साथ साथ में कोडिंग मैंडेटरी है क्या? नहीं, कोडिंग मैंडेटरी नहीं है फिलहाल, क्योंकि आप सभी को एआई का इस्तेमाल करना आता है, और जितनी आपको पता है उससे ज़्यादा एआई को पता है। आपको बस ये समझना है कि उसका यूज़ करके आप उस चीज़ों को कैसे समझ पाओगे। वो सिखा दूंगा, डोंट वरी। इस कोर्स में कोडिंग सिखाने नहीं वाला हूँ। काइंड ऑफ हम स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं बैश लैंग्वेज से। कोर्स 9 महीने का है क्या, और कब होगा? हाँ, टेक्निकली कोर्स अब हो गया है 8 महीने का। आप सब लोग लकी हो कि डीसीएससी ने हाल फिलहाल में इंटर्नशिप प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है आप सभी को। उसके लिए आपको पे करना होगा 8500, या काइंड ऑफ जितना भी तुमसे चार्ज करा है, मोटा मोटा कह दो। तो आपकी डीसीएससी के साथ ये इंटर्नशिप प्रोग्राम आ रहा है। वैसे तो इसके अलग से चार्ज किए जाते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए डीसीएससी के साथ इंटर्नशिप आ रहा है और चल रहा है। तुम उसी में से एक हो, ठीक है। तुम सभी लोग में से कोई एक है, या सभी लोग हैं जो इसका अनुभव ले पाएंगे। और सॉरी, मैंने 8 बोला क्या? माफ़ करना, माफ़ करना, कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। 4 महीने का कोर्स, 2 महीने का इंटर्नशिप, टोटल 6 महीने। 6 महीने, गलती से 8 बोल दिया मैंने। क्लासेस डेली होगी बिल्कुल, एक दिन छोड़ के, ठीक है, एक दिन छोड़ के। डेली नहीं होगी टेक्निकली, लेकिन एक दिन छोड़ के होगा। अब इसका मेन रीज़न समझाता हूँ, क्यों एक दिन लेट सर, हमें तो रेगुलर सीखना है, रेगुलर समझो समझो समझो। अब कैसा है, आप लोगों को कुछ कुछ प्रैक्टिकल देंगे। अब आपको समय भी दिया जाएगा कि चलो भाई, आज अगर तुम्हें जॉब था, कॉलेज से थक के आए हो, लेक्चर कर लिया, आज नहीं तो कल करो। कल करो, लेकिन कल करना। फिर परसों आओ और बताओ क्या तुमने क्या करा। एक दिन का तुम्हें रेस्ट दे दिया जाता है, क्योंकि हैकिंग बहुत बड़ी चीज़ है, एकदम छोटी चीज़ नहीं है। जो तुम सीख रहे हो उसको टाइम लगेगा, तो डेफिनेटली टाइम का यूटिलाइजेशन के लिए एक दिन ज़्यादा करिए। पाइथन भी सिखाएंगे, पाइथन सिखाऊंगा नहीं, लेकिन पाइथन की कुछ स्क्रिप्ट्स में बनाना बता दूंगा। क्लास कब कब होगा? आपको होगा मंडे, वेनसडे एंड फ्राइडे, हफ्ते के 3 दिन, ठीक है। संडे ऑफ रहेगा डेफिनेटली। रिकॉर्डिंग डीसीएससी इंटर्नशिप में है बिल्कुल। डीसीएससी में जैसा आपका कोर्स कंप्लीट होता, फिलहाल तो भी शुरू हुआ है, कंप्लीट होना तो टाइम है फिलहाल, 4 महीना टाइम है, लेकिन जब होगा तो फ्री में इंटर्नशिप ड्रॉप ही प्रोवाइड करेगा। और अगर आप बहुत मेहनत करते हो, मान लो कि आपके पास बहुत समय है, आप बहुत चीज़ों को अंडरस्टैंड करके कुछ तगड़ा करते हो, तो आपको अच्छा गिफ्ट भी मिल जाएगा ड्रॉप की तरफ से। अब जो भी गिफ्ट है वो तो इंटर्नशिप में तुम्हें बताया जाएगा कि क्या है, क्या तगड़ी चीज़ मिलेगी। लेकिन फिलहाल के लिए अब इतना टेंशन मत लो कि करेंगे करेंगे, फ्यूचर इज़ वेरी, बहुत टाइम है उस चीज़ को। हिंदी में बात करूँगा प्योर, ठीक है। सबको मिलेगा, सीट लिमिट होती है, सबको मिलेगा, ठीक है। इंटर्नशिप अच्छा, अगर तुम इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हो डेफिनेटली तुम्हें मिल जाएगा, डोंट वरी। अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए एटलीस्ट, बंदा ईमानदार होना चाहिए। और देखो भाई, मैं मानता हूँ और मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ कि आप सब में से बहुत लोग जॉब करते होंगे। कोई है सच में जॉब करने वाला? करता है? तो डेफिनेटली यार, दिन का पूरा दिन चले जाता होगा। बहुत लोग स्टूडेंट हैं, स्टिल कोर्स करते हैं, ये अच्छी बात है। तो मैं कुछ नया सीखना है, जो मैं सिखाऊंगा, डोंट वरी, मेरे तरफ से पूरी गारंटी कि आप कुछ नया सीख के जाओगे। इससे पहले किसने कोर्स करके रखा है साइबर सिक्योरिटी का, प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम मी। क्योंकि अलग कोर्स करके आते हैं, फिर मुझसे सवाल पूछते हैं, फिर मैं जवाब देता हूँ उस चीज़ का, फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर कचरा हो जाता है। तो इसीलिए फ़िलहाल के लिए अगर तुमने कोई कोर्स करके रखा है तो मुझे तब बताना जब हम किसी टॉपिक पे आएंगे, ठीक है। अगर तुम जॉब करते हो और मान लो रोज लेक्चर्स नहीं कर पाते काम के कारण, शादी वादी हो चुकी है मान लो तुम्हारी तो एट द एंड यही सॉल्यूशन होता है। तो आप क्या करो, रिकॉर्डिंग्स बिंदास देखना, 2x की 3x की स्पीड बिंदास देख सकते हो, ठीक है। आपको रिकॉर्डिंग्स परमानेंट है, रात को देखो, सुबह देखो, जब मर्जी आंखें खोलो, ब्रश करो, जब मर्जी देखना तब देखो रिकॉर्डिंग्स, ठीक है। क्योंकि जब रिकॉर्डिंग्स की थ्योरी चलती है ना, आप जब देखो तब देख सकते हो। लेकिन जब प्रैक्टिकल होता है तो प्रैक्टिकल में हर एक स्टेप को स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है। और क्योंकि ये लाइव लेक्चर है, इसमें कभी नेटवर्क का ग्लिच हो सकता है, तो जो स्टेप मैं करता हूँ वो साथ साथ में अगर आप करोगे तो आपको टाइम लग सकता है, ठीक है। अगर आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, बहुत लोग मोबाइल से भी है, यस ये चीज़ अच्छी मुझे याद आई,
जिंदा रहना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप लोग इस कलर को तो जानते ही होंगे, है ना? काफ़ी फेमस जो हुआ था कुछ दिनों पहले। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन जो भी है, जो मेन चीज़ है, मोबाइल से भी हैकिंग करना पॉसिबल है, लेकिन उतने लेवल तक के नहीं। आपको सीखना है। देखो, सीखना और करना दोनों में फ़र्क है। आप मोबाइल से सीख सकते हो, लेकिन एक्चुअल हैकिंग के लिए आपको लैपटॉप की रिक्वायरमेंट होगी। तो जब तक आप सीखते हो तब तक मोबाइल का उपयोग करो। जब आपके पास लैपटॉप आ जाएगा तो आप उसे एक्चुअल में इम्प्लीमेंट कर पाओगे। क्या मोबाइल से हम किसी वेबसाइट को स्कैन कर सकते हैं, उसके ऊपर वल्नरेबिलिटीज ढूंढ सकते हैं? हाँ, मोबाइल से भी ढूंढा जा सकता है, 100% ढूंढा जा सकता है। लेकिन कभी कभी कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं या कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मोबाइल पे नहीं चलाई जा सकती, जिसके लिए लैपटॉप चाहिए। तो अगर आप काली लिनक्स पैराटोस यूज़ करना चाहते हो तो आपको लैपटॉप चाहिए चाहिए। मोबाइल्स में काली नेट हंटर नाम से एक चीज़ आती है, लेकिन वो चीज़ उतनी एफिशिएंट नहीं है जितना टेक्निकली लोग बताते हैं। उसके लिए अगर आपको वाईफाई हैकिंग करना है, मॉड्यूल लगाना पड़ता है, कीबोर्ड लगाना होता है। लैपटॉप में पहले से सारी चीज़ें आती है, इसलिए लैपटॉप एफिशिएंट है। लेकिन मोबाइल से हार मत मानना, मोबाइल से भी मैं तुम्हें गाइड कर दूंगा, काफ़ी हद तक है। अब एक और चीज़, साइबर सिक्योरिटी में हालांकि और शब्द क्या है, आपको थोड़ा बहुत गाइड कर देता हूँ वरना तुम बोर हो जाओगे। ठीक है, थोड़ा गाइड कर देता हूँ एटलीस्ट, या कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। आपने कभी सुना है कि रैंसमवेयर कैसा दिखता है? हाँ, रैंसमवेयर, रैंसमवेयर बहुत लोगों ने सुना होगा ना। रैंसमवेयर क्या होता है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम में आकर सिस्टम को कुछ इस तरीके से करप्ट कर देता है। डेफिनेटली ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपसे पैसे लेता है, इस तरीके से दिखता है। बिल्कुल। अब ये तो एक सिमुलेशन है, दिस इज़ अ सिमुलेशन, दिस इज़, ये वर्चुअल वर्ल्ड है, इसका रियल से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक सॉफ्टवेयर जब सिस्टम में घुसता है तो वो सारे फाइल्स को करप्ट नहीं करता, एटलीस्ट सभी फाइल्स को लॉक कर देता है, और चाबी हैकर के पास होती है। चाबी खो जाएगी और हैकर के पास चली जाएगी, और वंस ये हैकर के पास पहुंच जाती है तो आपका सिस्टम ना आप खोल पाओगे ना कोई और सिर्फ और सिर्फ वही हैकर खोल पाएगा जिसके पास इसकी चाबी है। अगर आपको इसे ओपन करना है तो आपको पहले तो पैसे देने होंगे, बिटकॉइंस वगैरह जो भी इस ऑप्शंस देते हैं। हाँ, इनके पास ना एक नया फीचर आया है, हाल फिलहाल में लॉन्च हुआ है। आप, क्योंकि गरीबी बहुत ज़्यादा है तो आप किडनी भी दे सकते हो। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ये ऑप्शन दिया है इन्होंने। ठीक है, ये मजाक था, लेकिन ऐसे रैंसमवेयर होते हैं जो सिस्टम्स की वाट लगा के रखते हैं, और इसके कारण मिलियंस डॉलर तक नुकसान होता है कंपनी को। अगर आप थोड़ा सर्च करो तो आपको पता चल जाएगा कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हो जाते हैं जस्ट एक रैंसमवेयर को हटाने के लिए। या रैंसमवेयर चार्ज इतने करता है, ज़बरदस्ती तुम्हारे सिस्टम में घुस जाएगा और तुमसे ही पैसे चार्ज करेगा। अगर नहीं दोगे तो क्या होगा, सिस्टम के पूरे फाइल्स डिलीट हो जाएंगे। अब तुम सोच रहे होगे कि सर, पहली बात, मेरा सिस्टम तो मेरे काम का ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा अगर मेरे सिस्टम पर रैंसमवेयर आगे भी गया तो मैं दूसरा इंस्टॉल कर लूँगा। लेकिन कंपनीज में डेटा होता है, डेटा बेस होता है, उनके पास अगर ये पहुँच गया तो दिक्कत हो सकती है। तो ये सब कुछ हम समझेंगे साइबर थ्रेट्स के अंदर, डिजिटल वर्ल्ड्स के कुछ ऐसे खतरे जो हमें जानने ही होने चाहिए, पता होने चाहिए, क्योंकि तुम इनसे मिलने वाले हो बहुत जल्दी। तुम खुद एक वायरस बनाओगे, तुम खुद एक रैंसमवेयर बनाओगे, तुम खुद एक मालवेयर बनाओगे, यूजिंग सम टूल्स जो आपको पेन ड्राइव के अंदर दिए गए हैं पहले से ही। लेकिन ये सब प्रैक्टिकल के दौरान इस्तेमाल होगा, और पेन ड्राइव आपको ज़रूरत पड़ेगी उससे एक हफ्ते पहले मैं आपको बता दूंगा कि भाई तुम्हें ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल्स फिलहाल शुरू होने के हैं, जल्द ही शुरू हो जाएंगे, 15 दिन के आसपास, 15-20 दिन के आसपास। तब तक ये पूरा थेरी थेरी चलेगा। ठीक है, थेरी एक फाउंडेशन की तरह होता है। आप सभी लोग बचपन में ये भी सुनते होंगे कि फाउंडेशन इज़ द बेस ऑफ एवरी बिल्डिंग्स। मतलब वही है कि फाउंडेशन अगर आपका अच्छा रहा, बेस अच्छा रहा, तो आप अच्छे चीज़ों को जल्दी ग्रैस्प कर पाओगे, सीख पाओगे, समझ पाओगे। अगर इतना समझ में आ गया तो काफ़ी सब कुछ हम समझ गए। आज का लेक्चर तुम्हारा 1 घंटे का ही होगा, 1 घंटा 11 बजे ख़त्म। बाकी के लेक्चर्स तुम्हारे होगा 11:15 तक के, 15 मिनट ज़्यादा सिर्फ, और एडिशनली 15 मिनट और तुम्हारे डाउट सेशन के लिए, तो 1.5 घंटे का लेक्चर। लेकिन तुम सब लोग एक चीज़ हमेशा याद रखना, तुम टाइम 12, पौने 12 तक के निकाल के आओ। अगर तुम्हें मान लो कि कोई काम वगैरह है, पौने 12 तक के टाइम निकालना। क्यों? क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है टॉपिक के हिसाब से कि जिसको समझाने के लिए समय ज़्यादा लगता है, प्रैक्टिकल्स में समय ज़्यादा लगता है।
तो देयर इज़ नो टाइम फिक्स्ड कि इतने समय में हो ही जाएगा, नहीं। ट्रेन थोड़ी चला रहे, सीख रहे हैं, तो सीखने में समय ऊपर नीचे हो सकता है। तो बिल्कुल आपको 11:45 तक के तो टाइम निकालनी है, याद करके चलना। होगा लेक्चर 11:30 तक के, लेकिन 15 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है। ये रेयर केस में होगा। मैं कहूँ मेरे केस में तो हर बार का ही है, ठीक है। मतलब मेरे लेक्चर्स में ऐसा होता ही है हर बार कि आपका टाइम बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकल्स भी बहुत सारे होते हैं दिखाने के लिए। नेक्स्ट चीज़ क्या है? व्हाट इज़ साइबर सिक्योरिटी? आप सभी लोग जानते हो, एक घर, इतने सारे घर है भाई, हमारे घर के हमारे। मैं पहले एक ज़माने में फ्लैट्स में रहा करता था। वो ज़माना क्या हुआ करता था, उसे फ्लैट नहीं, उसे सोसाइटी बोलते शायद, है ना, जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं और एक काका जी होते हैं, यानी एक अंकल होते हैं, जिन्हें प्यार से हम सिक्योरिटी गार्ड बुलाते हैं, जिनका काम है हमारे फ्लैट्स या हमारे घर के ऊपर नज़र रखना। ओके, बिल्कुल बिल्कुल, नज़र रखना। और अगर कोई भी चोर वगैरह आता है, उन्हें उसे निकाल देना। अब डेफिनेटली सिक्योरिटी गार्ड एक नहीं होता है, दो तीन हो सकते हैं, चार पांच हो सकते हैं, डिपेंड ऑन कैसी जगह है, ठीक है। वैसे ही चीज़ है रियल वर्ल्ड में और डिजिटल वर्ल्ड में, सेम सेम है। डिजिटल वर्ल्ड मतलब आपका सिस्टम मेरा सिस्टम, बिल्कुल। आप इंटरनेट चलाते हो, मैं भी चलाता हूँ। आपको पता है, आपकी एक गलती के कारण आपका सिस्टम खत्म हो सकता है। वैसे ही कंपनी को यही बात का डर होता है कि क्या उनके सारे सिस्टम सही से वर्क कर रहे हैं या किसी में कोई प्रॉब्लम है। अब डेफिनेटली कंपनी में ऐसा बंदा चाहिए जो इन सभी को समझे और उन प्रॉब्लम्स को जड़ से निकाल के लाए। और तब बात आती है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की। ये वो डोमेन है, ये देखो, ये कोई बंदा नहीं है, ये कोई लड़का नहीं है, लड़की, ये कोई नहीं है, ना इंसान है, ये डोमेन है। एक ऐसा डोमेन जिसके अंदर आपको डिजिटल वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना होता है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। यहाँ से आप मिलिट्री में काम करते हो, मोटा मोटा मिलिट्री में काम करते हो, जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है डिजिटल वर्ल्ड्स को। प्राइवेट सेक्टर जाओगे तो डेफिनेटली आपको कंपनी के साथ वर्क करना होगा, कंपनी के एसेट्स को बचाना होगा, उनको स्कैन करना होगा, उनके ऊपर की वल्नरेबिलिटीज़ को ढूंढना होगा। वल्नरेबिलिटी मतलब होता है वीकनेस, किसी भी सिस्टम की कमी होती है जिसको आपको ढूंढना होता है और उसको ढूंढ के फिक्स करना होता है। और बस इसी चीज़ के तो आपको पैसे मिलते हैं, और हमें सिक्योर करने के उन काका जी को भी पैसे मिलते थे। तो पैसे तो दोनों तरफ से मिलते हैं। अब डिपेंड है कि तुम्हारी पोस्ट और तुम कितने साल के एक्सपीरियंस कैरी करते हो। डेफिनेटली एक चीज़ याद रखना, ये कोर्स करने के बाद आपको बहुत सारी नॉलेज आ जाएगी। बता दो, आपको बहुत नॉलेज आ जाएगी, इतना आ जाएगा कि आप अपने दोस्त से काफ़ी ज़्यादा आगे पहुंच जाओगे, काफ़ी ज़्यादा। उसको तो ये भी नहीं पता होगा कि पेन टेस्टिंग मतलब क्या होता है। अभी तो फिलहाल आपको भी नहीं पता, लेकिन जल्दी पता चल जाएगा। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि कोर्स के एंड तक के आपको बहुत कुछ पता चलेगा। लेकिन मैं इसकी गारंटी नहीं देता हूँ कि आपको कोर्स के बाद तुरंत जॉब लग जाएगी। तुरंत नहीं, ऐसा नहीं होता। डिग्रीज के बाद भी लोग एक एक साल तक के बाहर रहते हैं, तो वो तो डिग्री है 3 साल की, 4 महीने में थोड़ी जॉब लग जाएगी। लेकिन अगर इस 4 महीने को तुम प्रॉपर यूटिलाइज करते हो, प्रॉपर प्रैक्टिकल्स करते हो, मैं तुम्हें लैब्स प्रोवाइड करूंगा, और ऐसे ऐसे लैब्स प्रोवाइड करूंगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए एक मॉड्यूल ओपन करता हूँ, इसमें सबसे ज़्यादा एंडिंग में मैं आपको लैब की लिंक प्रोवाइड किया करूँगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं ओपन कर लेता हूँ थ्रेड्स, ठीक है, ओके। तो ये थ्रेड्स के अंदर, अच्छा इसके अंदर लिंक नहीं है, हाँ जिस चीज़ में होगी उसमें तो दिखा दूंगा। अब आपको लिंक्स मिल जाएगी, साइबर लॉ, वल्नरेबिलिटीज, काइंड ऑफ स्टफ, ये रही लिंक्स, ठीक है। ऐसी लिंक्स जिससे आप और ज़्यादा सीख पाओगे, और कुछ लैब्स की लिंक्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, जिससे आप उस लैब को सॉल्व भी कर पाओगे। मेन मोटा मोटा मुद्दा क्या है, देखो दोस्तों, आपको एटलीस्ट जॉब रेडी बनाना है। ये नहीं कह रहा हूँ कि तुरंत जॉब लग जाएगी, और अगर लग भी जाती है तो पैकेज ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि इस रियल वर्ल्ड में आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा मांगता है। इसीलिए आपको इंटर्नशिप भी करना पड़ता है। इंटर्नशिप करोगे तो आपके पास कुछ हद तक एक्सपीरियंस आएगा, ना के बराबर, मतलब जो पहले था उससे कहीं ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि तब आप रियल वर्ल्ड चीज़ों को परफॉर्म करते हो। इसलिए ड्रॉप ने डीसीएससी में इंटर्नशिप को अटैच करा है, क्योंकि भाई डीसीएससी के बाद भी लोग कुछ एक एक्स्ट्रा चीज़ें करना चाहते हैं, कंपनी के साथ वर्क करना चाहते हैं। तो इंटर्नशिप एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी जो ऐड कर दी, और आप सभी लोग उसमें से लकी हो कि आप सभी लोग उसमें हो करके। पहले तो मुझे भी लगा था कि ये, पहले अजीब सा लग रहा था पहले कि अरे कोर्स के साथ इंटर्नशिप भी फ्री, लेकिन फिर सुन के अच्छा लगा, क्योंकि मोटिवेशन ये था
कि तुम्हें जॉब रेडी बनाना है। ठीक है, मोटिवेशन अलग था, ड्रॉप के अलग ही मोटिवेशन चलते रहते हैं, वो जाने। खैर, मैं तो फैकल्टी हूँ, मुझे बस उनके अच्छे इरादों के बारे में पता चलता है और मैं तुम्हें बता देता हूँ। इरादे 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 नेक होने चाहिए, एट द एंड यही समझाते घर वाले भी। नेक्स्ट चीज़ क्या है? नेक्स्ट चीज़, अगर जॉब लग भी जाती है तो बहुत बड़ी नहीं लगेगी, बहुत छोटी सी लगेगी शुरुआती दौर में। तो आपको एटलीस्ट 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए मिनिमम। तब तक आपको ग्राइंड करना होगा। जॉब लग जाएगी लेकिन 1 साल का एक्सपीरियंस रहेगा तो आपका प्रमोशन होगा, समझे? लेकिन अगर आप और ज़्यादा खुद को लेवल अप करना चाहते हो, क्योंकि बंदा इतने में खुश नहीं होता, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद भी हम कंफ्यूज होते हैं कि हमें करना क्या चाहिए। तो मैं आपको डोमेन्स समझाऊंगा कि आपके लिए कौन सा करियर बेस्ट रहेगा, बिल्कुल फुटबॉल की तरह। जैसे फुटबॉल में बहुत लोग ये सोचते हैं कि मुझे तो स्ट्राइकर बनना है, स्ट्राइकर ही बोलते हैं ना उसे, जो सबसे आगे खेलता है। और कुछ ऐसा सोचते हैं कि मुझे पीछे रहकर सबको सेफ रखना है, यानी गोल को सेफ रखना है, गोल ना जाए करके। वैसे ही डोमेन के अंदर होता है, एक होता है पेन टेस्टर, दूसरा होता है डिफेंडर, या डिफेंसिव पार्ट का हिस्सा होता है, जिसका काम होता है कंपनी को सिक्योर करना, नेटवर्क के, एप्लीकेशंस के, सर्वर्स के, हर एक जगह को सिक्योर करना। और पेन टेस्टर का काम है उन सिक्योर जगहों को तोड़ना, समझना कि क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है तो इसका मतलब सब कुछ सही है, और अगर प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम सामने वाला डिफेंसिव साइड वाला बंदा मिलकर सॉल्व करता है। ये दोनों मिलकर काम करते हैं। ऐसा नहीं कि भाई तू छोटे किस्म का है, नहीं नहीं नहीं, तू छोटा है, मेरे से छोटा है, तो डिफेंसिव साइड में तू मेरे लायक नहीं है, ऐसा नहीं बोला जाता। दोनों की ज़रूरत होती है कंपनी में, जिसे बोला जाता है पर्पल टीमिंग। दोनों मिलकर जब काम करते हैं, ये सब कुछ आपको कोर्स में समझाया जाएगा। फिलहाल के लिए तो मैंने ऐसे कुछ शब्द बोल दिए जिसके बारे में डिटेल्स में आप आगे जानोगे। और अब बात करते हैं, कुछ बचा है फिलहाल, फिलहाल बचा बहुत कुछ है। एक और चीज़, यस, अच्छा वो दिख गई। आपको रिज्यूम बनाना आता है? अगर आता तो यहाँ थोड़ी होते, और अगर नहीं आता तो मैं सिखा दूंगा। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत सिंपल है। लेकिन बात इतनी सी है, तुम बनाना तो सीख जाओगे लेकिन उसमें डालोगे क्या? तुम्हें क्या आता है? फिलहाल तो सर हमें थोड़ा बहुत चीज़ें आता है, लेकिन जब आप तुम उसमें साइबर सिक्योरिटी डालोगे तो साइबर सिक्योरिटी में क्या आता है? पेन टेस्टिंग आता है, रेड टीमिंग आता है, ब्लू टीमिंग आता है, आता क्या है? सिक्योरिटी एनालिस्ट हो, क्या हो, वो सब कुछ मैं आपको गाइड कर दूंगा। कोर्स आपका इथिकल हैकिंग का है, मतलब आप जो भी सीखोगे हम सब कुछ परमिशन के साथ इथिकली सीखेंगे, ताकि हम पे कोई केस ना करें। ना तुम पे कोई बाजू वाली केस कर सकती है, पड़ोसन, कोई केस नहीं करेगा। और हाँ, इस चीज़ को अपने तक ही रखना, अपने दोस्त को फ़िलहाल 1 महीने तक मत बताओ कि तुमने कोई कोर्स परचेस करा है। क्यों? शुरुआती दौर में ना सब लोग ऐसे समझते हैं कि इलीगल काम करता है, बुरा है, मज़ा नहीं आएगा, बोर होता है। आप तब तक मत बताओ जब तक आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती। जब आप प्रैक्टिकल शुरू कर दोगे ना, तो फिर तुम बता सकते हो। उसका मेन रीज़न क्या है वो तो मैं तभी बताऊंगा क्यों मैंने ऐसा कहा। फिलहाल के लिए इतना ही कहना चाहता हूँ। और बिना तुम्हें बोर करें, एक लास्ट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, वो चीज़ क्या थी एग्जैक्टली? कुछ तो थी वो चीज़, चलो मैं भूल गया चीज़, जो भी है। इसके अलावा और कुछ नहीं है डीसीएससी में, यस इतना ही है। हाँ, लिनक्स वगैरह इंस्टॉलेशन, बिल्कुल। आपने पैरेट ओएस का नाम सुना होगा, काली का नाम सुना होगा। ये दोनों आप इंस्टॉल कर सकते हो, दोनों में से एक भी इंस्टॉल कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी चलाओ। एट द एंड हम दोनों से मतलब है, दोनों में से किसी एक का भी काम चल जाएगा। कोर्स में आप लॉस को सीखोगे, सीवी का मतलब समझोगे, टेस्टिंग समझोगे कि एक टेस्टर कैसे टेस्ट कर सकता है, क्या टाइप्स हो सकते हैं। इसके अलावा रोल्स, करियर्स, सेटअप करना, इंस्टॉल करना, फायरवॉल सेटअप वगैरह सब कुछ तुम कोर्स में ही इंट्रोड्यूस कर दूंगा मैं चीज़ों को। जितने हो सकते हैं उतने प्रैक्टिकल्स दिखाऊंगा जहाँ जहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, मेरे पास कुछ ऐसे पीडीएफ भी पड़े हैं, कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी पड़ी हैं जो खुद से बनाई है एट द एंड, ताकि तुम्हें वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दे पाओ। कुछ चीज़ें ऐसी है जो प्रैक्टिकल दिखाना इम्पॉसिबल है दोस्तों। ठीक है, तो मैं पर्सनल में जाकर गलती कर दी, क्लास रिकॉर्डिंग्स में, या इससे पहले मैंने काफ़ी बैचेस लिए तो वो रिकॉर्डिंग्स तुम देख पा रहे हो। हाँ, ये तो दूसरा सिस्टम है, पहले वाले सिस्टम में तो और भी ज़्यादा है। ठीक है, तो डोंट थिंक कि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है दोस्तों। ठीक है, काफ़ी अच्छा है,
बहुत अच्छा है, इसलिए तो हूँ यहाँ पे। एक और चीज़, हाँ बिल्कुल प्रॉम्प्ट सिखा दूंगा, वो भी उसका टेंशन मत लो आप, वो तो सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, वो मैं सिखा दूंगा। अब आपको मैं जो सिखाना चाहता हूँ, इसी सी पीडीएफ में से एक चीज़ है। ये बहुत सारी चीज़ें इसमें वेबसाइट तुम देख पा रहे हो, काइंड ऑफ छोटी बड़ी वेबसाइट है जो तुमको काफ़ी चीज़ें सिखा देगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम किसी एक को ओपन करते हैं, तो इन सभी के अंदर कुछ अलग अलग चीज़ें हैं। ओके, करियर्स को ओपन करते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से बेसिक वेबसाइट होगी जो एटलीस्ट तुम्हें समझाएगी। ठीक है, थोड़ा सा अजीब है लेकिन सही है। नेक्स्ट चीज़, इसी में तुम्हारे कुछ पीडीएफ ऐसे भी होंगे जो दिखने में कुछ इस तरीके से होंगे, जिसके अंदर तुम डार्क वेब की लिंक्स देख पा रहे हो। ये सारे ही डार्क वेब के लिंक्स हैं जो तुम्हें भटकना नहीं होगा, मैं ही प्रोवाइड कर दूंगा, भटकना मत यहाँ वहाँ पे। और ये भी सिखाऊंगा कि अगर तुम्हें इससे ज़्यादा लिंक्स चाहिए तो तुम कैसे गेन कर पाओगे। डार्क वेब अच्छा है बुरा है सब कुछ तुम्हें लेक्चर में कंफर्म हो जाएगा। डार्क वेब की मेरे पास कुछ पीडीएफ है जिसको तुम सीख पाओगे, समझ पाओगे डेफिनेटली। यू कैन सी कि यहाँ पे थोड़ा एआई का इस्तेमाल हुआ है ताकि तुम्हें फास्ट फॉरवर्ड से चीज़ों को समझाया जा सके दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा और सारी चीज़ें हैं जो मैं आगे डिस्कस करूँगा। अब बहुत सारी चीज़ें कहनी थी लेकिन मैं भूल गया हर बार की तरह। लेकिन कोर्स के दौरान जब टॉपिक चलेगा तो मैं भूलूंगा नहीं, डोंट वरी, तब तो मैं ऐसा बोलूँगा तुम डर जाओगे। लेकिन फ्री ऑफ माइंड, अगेन, लेक्चर्स को बस इंजॉय करने आओ, समझो, तुम्हें कुछ सीखना है, रटना नहीं है। रटोगे तो वही हरकत हो जाएगी जैसे 10वीं में करी थी या 12th में करी थी। इसलिए सीखो समझो कि एक मालवेयर ऐसा अटैक करता है, एक एंड्रॉयड हैकिंग के लिए ऐसे पड़ाव पार करने पड़ते हैं। एंड ट्रस्ट में, एक अच्छा हैकर तभी बोला जाएगा उन लोगों को या आप लोगों को या मुझे, जब आपको अच्छा एक्सपीरियंस और आपने कुछ अच्छी चीज़ें परफॉर्म करके रखी हो। मेरे नज़रों में तो वही है कि जिस टेक्निकल नॉलेज आता है, जिससे तुम पूछ लो, उसके डोमेन के हिसाब से वो सब कुछ बता देगा, उसको पता है, और प्रैक्टिकल में वो बहुत एक्सपर्ट है। वो है अच्छा हैकर। अच्छा हैकर, इथिकल हैकर, बिना परमिशन के नहीं, पूरा परमिशन के साथ अटैक करना, उसको सुधारना, समझाना, फिक्स करना, सब कुछ एक इथिकल हैकर करता है। तो वो समझेंगे और आपको वहीं पे जाना है, इन अनइथिकल चीज़ें कुछ नहीं करेंगे। डेफिनेटली इस कोर्स में पूरा इथिकल चीज़ें होने वाली है, लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत अनइथिकल सीखना है तो बस मुझे बता देना, ठीक है, थोड़ा बहुत तो मैं बता दूंगा आपको। लेकिन इस बात को ना अपने तक ही रखना। क्या पता ड्रॉप पे चिल्ला चिल्ला के बता रहे हो सबको, ऐसा मत करना, ठीक है। थोड़ी बहुत अनइथिकल चीज़ें सिखाऊंगा नहीं, समझाऊंगा, ठीक है। जैसे व्हाट इज कार्डिंग, हाउ यू कैन गेट समवंस डेटाबेस, है ना। हाँ, ये थोड़ी अनइथिकल है, लेकिन आपको इसलिए समझाऊंगा कि आप समझ पाओ इथिकल और अनइथिकल के बीच में क्या डिफरेंस है, क्योंकि दोनों को, एक अच्छा हैकर और बुरा हैकर, दोनों को सही चीज़ें सेम ही पता होती है, लगभग लगभग 199% सेम चीज़ें पता होती है। उसके यूज़ केस के हिसाब से बदलता है। अगर उसके मन में कोई दूसरा थॉट आ गया, वो बुरा चीज़ें करेगा, और वही चीज़ का इस्तेमाल अच्छी चीज़ के लिए भी किया जा सकता है। कुछ इस तरीके से एक नाइफ का इस्तेमाल तुम घर पे रखे सब्जियों को काटने के लिए भी कर सकते हो, और उसी नाइफ का इस्तेमाल करके तुम जिंदगी को तबाह कर सकते हो, है ना। ये नाइफ तुम्हारे हाथों में साइबर सिक्योरिटी में दिया जाता है, आपके हाथों में होता है सामने वाले सिस्टम को बर्बाद करना एक क्लिक करके या नहीं करना। और वो क्लिक कब कर पाओगे, वो सब कुछ तुम प्रैक्टिकल सिस्टम हैकिंग में देखोगे। तो बिना टेंशन के एंजॉय करो। फर्स्ट डे था, जितना भी मैंने बोला ये बस कोर्स के बारे में, मेरे बारे में, तुम्हारे बारे में थोड़ा बहुत गाइड करा। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो सीधा टॉपिक पे होगा, तो डोंट वरी, कोई भटकने नहीं वाले हैं, सारी चीज़ें प्रॉपर चलेगी। हर दिन दो दो लेसन करके हुए जाएंगे, दो लेसन करना अनिवार्य है, मतलब करना ही पड़ेगा एट दी एंड, दो लेसन प्रॉपर, इसलिए 1.5 घंटा मिलता है। अब आपके पास 15 मिनट बचता है, तो अगर इस 15 मिनट में किसी को कोई पूछना है, कुछ भी पूछना है, क्योंकि आपका फर्स्ट डे है, यू कैन से एनी रैंडम वर्ड्स, रैंडम स्टफ, बट डेफिनेटली इथिक्स में होना चाहिए, एकदम अजीब भी मत पूछ लेना, ठीक है। तो 15 मिनट मैं आप सभी को देता हूँ, ठीक है। और हाँ, मेरा नाम क्या है, तो मेरा नाम है पृथ्वी बारापत्र। उम्मीद करता हूँ आपने इससे पहले ये नाम सुना नहीं होगा, ठीक है। प्रोग्रामिंग सीखना ज़रूरी है हैकिंग के लिए नहीं, आपको समझनी है, बस समझ आनी चाहिए, आपको डेवलपर थोड़ी बनना है। चीज़ें समझनी है कि ये जो कोडिंग है, ये कोडिंग का लॉजिक कैसा है, दैट्स इट। मुझे टेलीग्राम पे बहुत ओसेंट बॉट मिलते हैं, हाँ होते हैं ऐसे दोस्त, इसको तो मैं मना नहीं कर सकता, ये होते हैं टेलीग्राम्स के बॉट्स होते हैं, लेकिन
एक बॉट का वर्क दिखाना और समझाना बहुत अलग अलग है। आस्तिक बैच के सर? अरे आस्तिक बैच से हो आप शोएब? चलो बढ़िया बढ़िया। हाँ मैं फिर से कह दूँ, मेरा नाम पृथ्वी बारापात्र है। उम्मीद करता हूँ इससे पहले नाम कभी नहीं सुना होगा, तो सुनने में अच्छा लगेगा। कुछ ने सुन के रखा है पता नहीं क्यों। कल ही में पाइथन डाउनलोड करने पे एक एरर आ रहा है, अनेबल टू लोकेट पैकेज हाउर करके। तो आप पिप इंस्टॉल कर सकते हो, पिप कमांड से इंस्टॉल कर सकते हो जो भी पैकेज का नाम है। ठीक है, पिप इंस्टॉल, पिप 3 का इस्तेमाल करना क्योंकि पाइथन 3 मॉड्यूल वर्क करता है पिप के लिए भी। मेरा एजुकेशन, मेरा एजुकेशन सीधा सिंपल। मैं एक गरीब गांव में पैदा हुआ था, वहाँ से मुझे एक राह मिली, वहाँ पे मजाक कर रहा था ठीक है, लेकिन मेरी कहानी कुछ इसी तरीके से है। जब मैंने हैकिंग सीखना था तब कोई नहीं सिखा रहा था। मेरे दोस्त मुझे हर दिन चिढ़ाया करते थे कि ये बंदा कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। तब मैंने ठान लिया कि अब कुछ तो करना है। ठीक है, मैं बहुत बहुत पुराना हूँ, मैं बहुत पुराना हूँ। उस ज़माने में हैकिंग शब्द ही मौजूद नहीं था। घर वालों का हैकिंग शब्द सुन के वही इलीगल चीज़ें सुनाई आती थी कि अगर मैंने हैकिंग बोला इसका मतलब ये इलीगल चीज़ें करेगा। लेकिन एट द एंड अब घर वालों को पता है कि इलीगल और अनइथिकल में क्या फ़र्क है। मेरा काम और उनका काम सभी को पता है। रही बात मेरे एजुकेशंस की, खैर वो जान के क्या ही करोगे। नेक्स्ट चीज़, मुझे कितना एक्सपीरियंस है? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। और डेफिनेटली मैं भी आपकी तरह एक एथिकल हैकर हूँ पहले से ही, जिसको काफ़ी नॉलेज है सिस्टम का, ऐसा मुझे लगता है। मुझे इसकी कोई गारंटी नहीं है, कभी कभी मैं फंस भी सकता हूँ। ये सेल्फ स्टडी से करा है मैंने, आई डोंट टेक एनी वंस हेल्प स्टिल। हाँ डेफिनेटली कभी 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 कुछ की मदद पड़ती है। तो मुझे मदद करी अमित सर, रोशन सर ने, जब मैंने डीसीएससी कोर्स के बारे में सुना, डीसीएससी के बारे में सुना। ठीक है, बस। बाकी डेफिनेटली मैं भी एक इथिकल हैकर हूँ तुम सभी की तरह, तो बाकी टेंशन मत लो ठीक है। मोटिवेशन कैसे मिला? मैं मोटिवेशन सिर्फ 2 महीना लिया था। ठीक है, हैकिंग से क्या क्या नहीं किया जा सकता दोस्त। आप सोचो कि आपके एक फ़ोन से आपके राउटर तक और आपके राउटर से बाकी सिस्टम तक पहुंचना, जिसे पाइवटिंग बोला जाता है हैकिंग की वर्ल्ड में। सीआई थ्रेड का क्या है सर? सीआई थ्रेड दोस्त एक्सप्लेन, सॉरी, सीआई थ्रेड डेटाबेस या कंपनी इस्तेमाल करती है लोगों का डेटा स्टोर करने के लिए, स्टोर मतलब सिक्योर करने के लिए, जिसमें सी का मतलब होता है कॉन्फिडेंशियल, आई का मतलब होता है इंटीग्रिटी एंड ए का मतलब होता है अवेलेबिलिटी। ये हर एक कंपनी इस्तेमाल करती है। मतलब समझाता हूँ, जैसे आपका बैंक डेटा, जैसे आपका बैंक डेटा, मान लो आपका बैंक डेटा जो है आपको ही पता है और कंपनी को पता है, आपके अलावा और किसी को पता नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपके अलावा किसी को पता नहीं होना चाहिए। इसे बोला जाता है कॉन्फिडेंशियल, कि जिसका डेटा है या जिसका भी डेटा हो सकता है बस उसी को पता होना चाहिए। सिंपल भाषा में कहूँ तो ऑथराइज पीपल। डेटा जिसका भी है या जो भी डेटा है, इसको सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज बंदा ही यूज़ करना चाहिए। दूसरा होता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का साफ, हाँ करता हूँ, माइक ऑन करता हूँ मैं। इंटीग्रिटी का साफ मतलब है कि जिस डेटा को जिस फॉर्मेट में रखा है वो वैसे के वैसे ही रहना चाहिए, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो प्रॉब्लम हो जाएगी, कंपनी पर भरोसा नहीं कर पाओगे। ये हमें भरोसा दिलाता है, सीआई थ्रेड हमें भरोसा दिलाता है कंपनी के ऊपर। अगर ये फॉलो नहीं करती कंपनी तो डेफिनेटली वो डाउन हो जाएगी। जिसने भी अभी हाथ डाउन करा, प्लीज़ आप ऊपर कर लो, मैं आपके डाउट लेता हूँ। जस्ट लास्ट क्वेश्चन, इसको और डिटेल में जानेंगे आगे आगे में। एंड अवेलेबिलिटी मतलब, लेट से आप पेमेंट करना चाहते हो लेकिन सर्वर डाउन हो जाता है कभी कभी, है ना? जो चीज़ आप चाहते हो आपको मिले लेकिन उसी वक्त पे वो अवेलेबल नहीं होती है, तो ये अवेलेबिलिटी का फेलियर दिखाता है। कंपनी को हमेशा ध्यान रखना है कि डेटा हमेशा ऑथराइज लोग इस्तेमाल कर सके। डेटा कभी भी चेंज ना हो। मान लो मैंने 100 रुपये जमा करके रखे हैं, उसमें से भी 10 रुपये कट जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। और अगर ऐसा होता है इसका मतलब दिक्कत है, कुछ तो हो रहा है दिक्कत। ठीक है। और अवेलेबिलिटी मतलब जब भी मैं चीज़ का इस्तेमाल करूँ या जब भी मुझे कोई चीज़ चाहिए, मुझे हमेशा वो अवेलेबल होना चाहिए। ये साइबर सिक्योरिटी में पिलर्स की तरह वर्क करते हैं, हर एक डेटा में ट्रस्ट दिखाने के लिए। और कुछ सवाल जो तुम्हारे छूट गए, माइक ऑन 1 मिनट दोस्त, अभी करता हूँ। आपके पास अभी भी 10 मिनट है, डोंट वरी। रिप्लाई से बहुत कुछ किया जा सकता है दोस्त, बहुत कुछ। सिस्टम हैकिंग से लेकर वेबसाइट हैकिंग तक, और वेबसाइट में सिर्फ वेबसाइट हैकिंग, प्रिविलेज एस्केलेशन जैसे इंसेंट टॉपिक्स होते हैं, पाइवेटिंग होता है, सी टू सी होता है।
ठीक है। आपने कौन सी कंपनी में काम किया है? फिलहाल तो मैंने अ, फिलहाल अजीब लग रहा है कहते हुए। अच्छा, करंट वाली बता दो, ड्रॉप ड्रॉप है। मैंने कोई काम वाम नहीं किया इससे पहले। ठीक है। मैं फ्रीलांसर था, बग हंटर था मैं। ठीक है। काफ़ी मज़े करे मैंने उस टाइम पे, अपने पीक टाइम पे। अभी भी मज़े कर रहा हूँ। ये देखो, हैकिंग की दुनिया में ना तुम्हारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते, तुम्हारे हाथ बंधे हुए नहीं होते। तुम्हारे पास पूरी फ्रीडम होती है कि अपने फ्रीडम से पैसे भी कमाओ, मज़े भी करो, दैट्स इट। कोई कंपनी के पीछे मत भागो। लेकिन डेफिनेटली तुम्हें जॉब चाहिए तो तुम्हें जाना ही होगा, वरना बग बाउंटी एक जेन्युइन वे है जिससे आप अर्न कर पाओगे इन, डेफिनेटली इन डॉलर्स। फिर वो हज़ार है, लाख है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुमने क्या ढूंढा। क्या हम मोबाइल का रिमोट यूज़ कर सकते हैं इथिकल हैकिंग से? डेफिनेटली दोस्त। आपको सॉफ्टवेयर दिया गया है पेन ड्राइव के अंदर, जिससे आप एक ऐसा एप्लीकेशन बनाओगे जो एंड्रॉयड में इंस्टॉल होगा, और वो एंड्रॉयड का एप्लीकेशन आप जहाँ मर्जी वहाँ चला सकते हो। मतलब पूरा कंट्रोल मिल जाएगा सिस्टम का। वो सॉफ्टवेयर इसलिए दिया है ताकि आप समझ पाओ सॉफ्टवेयर की तरीके से। सॉफ्टवेयर आपके नॉलेज को समझाने में मदद करता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर पूरा रिलाय करोगे कि यही है मेरा सब कुछ, आज से यही सब कुछ है मेरा, ऐसा नहीं। समझना होगा आगे में कि एक्चुअल में तुम कैसे डेवलप कर पाओगे एंड्रॉयड हैकिंग के लिए कोई सॉफ्टवेयर, जिसको हम देखेंगे फ्यूचर में अगेन। जैसे कि अभी के टाइम पर बहुत ज़्यादा लोग मोबाइल हैक हो रहा है, लोगों के पर्सनल चीज़ें लीक हो रहा है, हम तो कैसे उसे रोक सकते हैं? दो सिंपल जवाब: अपडेट करना, ठीक है, और एमएफए लगाना, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। दो ही चीज़ है जिससे आप सेफ रहोगे अपने साइड से, क्योंकि इस चीज़ को तोड़ना इम्पॉसिबल है। अगर आप अपडेट रखते हो आपको कोई हैक नहीं कर पाएगा, और अगर आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखते हो जिसमें ओटीपी डालना हो गया, ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करना हो गया, फिंगरप्रिंट लगाना हो गया, बैकअप कोड का इस्तेमाल करना हो गया, या अलग अलग एप्लीकेशन होते हैं जो एक्स्ट्रा की डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं, तो आप अपने साइड से सेफ रहोगे ऑलरेडी। तो कौन ही हैक कर पाएगा? हैक उसी को किया जा सकता है जो वल्नरेबल हो, जो अपडेट ना करता हो, जो लापरवाह हो। कंपनी में ऐसे बहुत लोग होते हैं, और घर में भी ऐसे दादा दादी होते हैं जो नहीं पता ना उनके टेक्नोलॉजी के बारे में, तो उनको हैक करना आसान हो जाता है। या आजकल तो क्लोन भी किया जा सकता है, वॉइस को क्लोन किया जा सकता है, तो आपकी वॉइस लेकर कोई भी किसी को ठग सकता है, लेकिन स्टिल आप वेरीफाई करते हो अपने साइड से, जिसे वेरिफिकेशन का स्टेज बोला जाता है। क्या हम इस कोर्स को सीख कर अपने लोकल पुलिस की सहायता कर सकते हैं? अगर आपका डोमेन वैसा है दोस्त, तो आपको डिजिटल फॉरेंसिक के ऊपर फोकस करना होगा। डिजिटल फॉरेंसिक में आपको एविडेंस के साथ प्रूफ इकट्ठा करना होता है, और अगर पुलिस की मदद करनी है तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ रहेगी। रही बात, जो हम सीख रहे हैं वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग है, जिसमें आप कंपनी की मदद करोगे। ठीक है, कंपनी की मदद करोगे उनको टेस्टिंग में और सिक्योर करने में। ठीक है, आपका डोमेन अलग होगा दोस्त। फिर कल लिनक्स डाउनलोड करने में एरर आ रहा था, सॉल्व कर दूंगा दोस्त, जब हम उस पर आएंगे तब मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। उसके ऊपर आऊँगा तो सॉल्व करूँगा, फिलहाल के लिए अभी चिल मारो। और हाँ, मैं माइक ऑन करने से पहले चटपट से देख लेता हूँ, क्या हम एक कोर्स को सीख करेंगे अपने लोग। हाँ, ये तो बता दिया मैंने, मालवेयर फिशिंग के बारे में बताओ सर। ओके। ओके। काफ़ी भयंकर सवाल है ये। इसको बताने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन सुनो, समझाता हूँ मैं, क्योंकि टाइम वेस्ट करना मुझे भी आता है। देखो, मालवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो फ्री आता है, जिसका काम है सिस्टम के ऊपर जाकर सिस्टम के रिसोर्सेज को देखना। ठीक है, फ्री सॉफ्टवेयर के साथ आता है। अब ये डिपेंड करता है, इसकी कैटेगरी होती है, ये अकेला नहीं होता। मालवेयर मतलब मलेशियस सॉफ्टवेयर। इसकी कैटेगरीज होती है, जैसे वायरस, ट्रोजन, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, ऐसे कैटेगरीज में डिवाइड होता है ये। ठीक है, और भी कैटेगरीज होते हैं, है ना। तो मालवेयर इन कैटेगरी हिसाब से डिवाइड होगा। जैसे वायरस हो गया, तो वायरस का काम है सिस्टम के ऊपर जाकर सिस्टम की फाइल्स को या पूरा सिस्टम को करप्ट करना। रैंसमवेयर सिस्टम में जाकर सिस्टम के फाइल्स को लॉक कर देगा। ट्रोजन, ये इसके बारे में बाद में बात करेंगे। स्पाईवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम में जाकर आपकी सारे डेटास को कैप्चर करेगा, जस्ट नज़र स्टॉक करेगा, घूर के देखेगा तुम्हारे सिस्टम को प्यार की निगाहों से, और सब कुछ डेटा कैप्चर कर लेगा। लास्ट, ट्रोजन। ट्रोजन इन सभी को मिलाकर एक बनता है, जो फ्री सॉफ्टवेयर के साथ आता है, क्रैक सॉफ्टवेयर के साथ आता है। एंड यू नेवर नो कि कब तुम्हारे सिस्टम में घुस जाए, क्योंकि ये बहुत साइलेंट अटैक करता है। और साइलेंट से याद आया, मालवेयर का एक और एडवांस चीज़ है जो है साइलेंट एक्सप्लॉइट। ये चीज़ अपने आप में एक्सट्रीम है। साइलेंट एक्सप्लॉइट मतलब छुप के से किसी सिस्टम की वाट लगाना। ज़बरदस्त कंसेप्ट है ये वाला।
तुम्हारे कोर्स से शायद इसको निकाल दिया है या पता नहीं है। लेकिन चेक करना होगा, अगर ये है तो बढ़िया बात है। नहीं नहीं, है तुम्हें इस कोर्स में भी है, मतलब ठीक है। एक चीज़ बता दूँ, डीसीएससी अभी हाल फिलहाल में अपडेट हुआ है। अपडेट मतलब इसके कोर्स पहले अलग थे, अभी इसमें कुछ और नई नई चीज़ें ऐड अप की गई है। ठीक है। उड़ान बैच वाले, क्या नाम था आपका दोस्त? आपका नाम चला, आप चले गए लगता है। चलो कोई बात नहीं। उनको पता है, क्योंकि उड़ान बैच 2 साल पहले थी उधर, तब में अलग चीज़ था, अब में अलग चीज़ है। आपको रिकॉर्डिंग्स के नोट्स, सिलेबस सब कुछ मैं प्रोवाइड कर दूंगा लेक्चर्स के एंड में। आधा घंटा लेट हो सकता है थोड़ा सा, ठीक है। और जब भी मैं रिकॉर्डिंग्स भेजूँ तो 5 मिनट बाद ही देखना, 5 से 10 मिनट बाद ही देखना। क्यों? क्योंकि जब मैं भेजता हूँ वो तुरंत मैं भेजता हूँ, तुरंत में, विद इन सेकेंड्स। तो क्या होता है, वो लिंक अपडेट होने की रहती है बैकग्राउंड में। जो भी वीडियो है अपलोड कह लो, अपलोड हो जाती है, लेकिन वो लोड होने की रहती है। तो जब आप 5 मिनट 10 मिनट बाद देखोगे तो प्रॉपर लोड हो जाएगी, देन आप उसको देख सकते हो। ठीक है। लेक्चर के आधे घंटे के अंदर अंदर तुम्हें देखने को मिल ही जाएगा। कभी कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैं आपको पहले ही नोट कर दूंगा, ठीक है। बाकी सारा, अगर हमारा डेटा लीक, सर हो गया, सारा हो गया, ठीक है। सारा अली खान। अगर आपका डेटा लीक हो गया तो फिर कैसे बचेंगे? डेटा लीक हो गया तो आप कैसे बचोगे दोस्त? आपको बचने के लिए फिर एक टीम के साथ काम करना होता है, जिसका नाम है आईआर टीम। आईआर टीम, आईआर मतलब इंसिडेंट रिस्पॉन्डर टीम। एक ऐसी टीम जो इन्हीं चीज़ों को प्रॉपर प्लान के साथ कवर करने में मदद करती है, कि डेटा लीक हो गया अब क्या करेंगे वाले स्टेप, ये प्रॉपर प्लान करती है। और अगर आप इंडिविजुअली सीखना चाहते हो तो इसके बाद आपको बहुत सारे लॉग फाइल्स समझना होता है, आपको डेटा निकालना होता है फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए, वगैरह वगैरह, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। इसको तो हम तभी जाएंगे जब मैं आपको करियर्स के बारे में बताऊंगा, तब मैं आईआर के बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा। और जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तब मैं आपको इसके बारे में भी गाइड कर दूंगा। हम इस कोर्स को सीख कर अपने, अच्छा ओके डन रोहन, आपका डाउट क्लियर हो चुका है मेरे हिसाब से। डार्क वेब भी हैक हो सकता है, डेफिनेटली। भले ही डार्क वेब वर्क ही अलग करता है दोस्त। डार्क वेब इंडिविजुअल सर्वर पे वर्क नहीं करता, सॉरी, ये कॉमन सेंट्रलाइज सर्वर पे वर्क नहीं करता, ये डिसेंट्रलाइज यानी सिंगल इंडिविजुअल सिस्टम पे वर्क करता है। मोस्ट ऑफ द डार्क वेब की वेबसाइट जो एक्चुअल में अनइथिकल चीज़ें बेचती है, सिल्क रोड जैसी चीज़ें, यानी कि कोई बंदा उसे होस्ट करता है, ठीक है। डेफिनेटली ये सर्वर पे वर्क, अगर तुम देखो डार्क वेब की मोस्ट ऑफ द लिंक्स वर्क नहीं करती, मोस्ट ऑफ द वर्क कर जाती है। इसके पीछे का रीज़न यही है, जो कि हम तब सीखेंगे। अब चले तुम उस पर डार्क वेब पे यूट्यूब देखने, तो ऐसा मत करना, ठीक है। डार्क वेब का पर्पज़ अलग है, वहाँ पे यूट्यूब नहीं होता, ठीक है। वहाँ पे अलग ही ट्यूब होते हैं, खून खराब हो वाले। होते हैं ऐसे, लेकिन डेफिनेटली मैं तुम्हें वैसे कंटेंट थोड़ी दिखाने वाला हूँ। तुम्हारा मन करे तो कांटेक्ट कर लेना टीम से, ठीक है। पर्सनली तुम्हें वीडियो कॉल करेंगे। मजाक कर रहा था, ठीक है। एंजॉय करो बाकी तो। नेक्स्ट ब्लैक हैकर को कैसे पकड़ा जाता है दोस्त, आपको उससे पहले समझना होगा कि एक हैकर हरकतें कैसे करता है, ठीक है। फिर आपको कुछ मैं एक अटैक समझाऊंगा, मिटरे नाम का अटैक। अटैक नहीं है, फ्रेमवर्क है, MITRRE, मित्रे फ्रेमवर्क। अटैक ये समझाता है कि एक अटैक के स्टेप्स क्या होते हैं। अगर आप ये समझोगे तो एटलीस्ट आप प्रिडिक्ट कर पाओगे, अंदाज लगा पाओगे कि हैकर का अगला पड़ाव क्या होगा। आप प्रिडिक्ट कर पाओगे ना, और उस हिसाब से खुद को सेव कर पाओगे या उसे पकड़ पाओगे, ठीक है। और ब्लैक अटैकर ये रेड टीम मेंबर्स की तरह होते हैं, जो साइलेंट एक्सप्लॉइट करते हैं, मतलब एकदम छुपके से अटैक करते हैं कि तुम्हें भनक भी ना लगे। तो बहुत ध्यान से देखना होता है। और इसी चीज़ को फेस करने के लिए आपको रिवर्स लुकअप या रिवर्स इंजीनियर जैसे स्टेप्स को परफॉर्म करना पड़ता है, अगर आपको एक्चुअल में आईपी एड्रेस वगैरह जानकारी प्राप्त करनी है। लेकिन बता दूं, ये चीज़ें टेक्निकली बहुत ज़्यादा एडवांस है। अभी के लिए आपको इतना एडवांस पे फोकस नहीं करना है, पहले आप बेसिक्स क्लियर करो, इंटरमीडिएट पे जाओ। आपको मैं लैब्स दूंगा, लैब्स को सॉल्व करो, होमवर्क इस तरह सॉल्व करना, ठीक है। बस होमवर्क्स तो मैं दूंगा काइंड ऑफ। एंड डेफिनेटली माइक्स ऑन करना रह गया था, अब 5 मिनट सभी को देता हूँ। एक एक करके जिनके हाथ ऊपर है सब लोग बात करो, ठीक है। पहले दीपक आप बात करो। एक सेकंड, कहाँ गया माइक 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 माइक। ओके, एक एक करके बात करना, कोई कचरा मत करना, ठीक है। तो बोलो दीपक, क्या सवाल है आपके? सर जैसे कि अपना कोई भी डाटा वगैरह डाटा वगैरह लीक है तो उसे अब हम हटा सकते हैं क्या? आप हटा तो नहीं सकते उसे। हाँ, आप भले ही साइबर पुलिस पे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि एटलीस्ट उनके डेटा को हटा दो, वो हटा के देंगे, आप नहीं हटा पाओगे शुरुआती दौर में। लेकिन टेक्निकली पॉसिबल है, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए कि वो तो डेटा आपका एक्चुअल में दिखा कहाँ से है। क्योंकि इंटरनेट पे जो चीज़ें चली गई वो कभी हटती तो नहीं है, मैंने सुना है ऐसी चीज़ें।
एक बार जो चली गई वो कभी नहीं हटती। हेलो सर, मेरा भी तो क्वेश्चन सर है। अपन जैसे कि बाप कोई रे! वेबसाइट है उसका डेटा वगैरह निकाल सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, उसका टॉपिक आपको होगा वेबसाइट फुटप्रिंटिंग के अंदर, कि वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन कैसे निकालोगे, जिसे स्कैनिंग फेज़ बोला जाता है। ओके, अच्छा जी। ओके। सर हेलो सर। राहुल हेलो। बात कर रहे हो? नहीं सर, प्रसाद प्रसाद। तो दोस्त आपका नंबर आप देख ही पा रहे हो। सर प्रसाद बोल रहा हूँ मैं। हाँ, मैं समझ पाया दोस्त, लेकिन डेफ़िनेटली आपको राहुल सर के बाद ही आप कहना बता होगा। सकते हैं क्या? सर आप बता सकते हैं क्या अपना जो सबका जो सिलेबस है, आप बता सकते हो सिलेबस में क्या क्या है? मैंने बता दिया दोस्त वो रिकॉर्डिंग में शुरुआत में। बता दिया क्या सर? थोड़ा लेट ज्वाइन होंगे सर। हाँ, इसीलिए मैं आपको सजेशन दूँगा कि अब आपको मैं रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करूँगा। आप थोड़ा फ़ास्ट फॉरवर्ड में देख लेना इस चीज़ को। मॉड्यूल नंबर दो 9 मॉड्यूल है, जिसमें इंट्रोडक्शन, सिस्टम हैकिंग, नेटवर्किंग, एप्लीकेशन एंड्रॉयड हैकिंग, वेबसाइट हैकिंग एंड साथ-साथ में अटैक्स एंड कुछ एक्सप्लॉइटेशन टेक्निक्स विद क्रिप्टोग्राफी एंड सम काइंड ऑफ लिंक्डइन एंड रिज्यूमे बिल्डिंग स्टफ है इसके अंदर, जो कि मैंने शुरुआत सर में बता दिया आपको। यस सर मतलब आप पूरे 6 मंथ आप ही पढ़ाएंगे क्या सर? अब तो कुछ कह नहीं सकते दोस्त। सर सर मेरा दो क्वेश्चन है सर। हाँ, बोलो। सर आनंद बोल रहा हूँ। हाँ, बोलो, बोलो अमित, अमित? कह रहा हूँ सर कि एक जैसे ये ट्रोजन और मालवेयर में क्या डिफरेंस है सर? ट्रोजन और मालवेयर, मालवेयर कैटेगरी है दोस्त, जिसके अंदर ट्रोजन आता है। ट्रोजन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपका स्पाई भी कर सकता है, रैंसमवेयर भी क्रिएट कर सकता है, ऑल ओवर पैकेज जिसे बोला जाता है, वायरस वगैरह सब कुछ ट्रोजन में एक आता है। ट्रोजन फ्री सॉफ्टवेयर होता है, पहली बात। अच्छा। ठीक है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे वो तो हम टॉपिक में जानेंगे, जब टॉपिक आएगा उसका ठीक। तब हम इसको करेंगे, ठीक है। अब राहुल नेक्स्ट आप मेरा एक बोलिए। क्वेश्चन और है। हाँ सर। सर वो ये है कि अब जैसे मैंने एक मैसेज अभी किया था कि जैसे किसी का भी मोबाइल कोई भी रिमोटली एक्सेस कर सकता है। डेफिनेटली ओ माय गॉड। कर सकता है, अगर सामने वाले ने ऐसी गलती करके रखी हो जो गलती नहीं करनी चाहिए थी। वो गलती कौन सी होती है? कुछ इंस्टॉल करना, कुछ पे क्लिक करना, ऐसी चीज़ें। ओके, तो उसका डेटा उससे लीक हो सकती है। डेटा स्क्रीन भी दिख सकती है, ओ माय गॉड। ठीक तो है। ये सेफ्टी आप बताइएगा सर। डेफिनेटली आपको कुछ भी इसका हो सकता प्रैक्टिकल है ही ये। है, आपको इस चीज़ का ही प्रैक्टिकल है कि आपको करना कैसे है। डेफिनेटली आपको सॉफ्टवेयर दिया गया है। बिल्कुल मोमो, आप हम्म। मोनू आप बिंदास जा सकते हो। जय हिंद बोल के बहुत अच्छा करा आपने। हाँ, बोलो थैंक यू राहुल। सर। राहुल, सर इतने मेरे ही को ये डाउट्स लेंगे, जानना एक है सेकंड, एक कि सेकंड, एक मिनट राहुल। अब जितने लोगों ने हाथ ऊपर करा है सिर्फ उनके डाउट्स लूंगा, बाकी खत्म, ठीक है। फिर लेक्चर वाइंड अप करता हूँ मैं अभी। बोलो राहुल, अब सॉरी, अब डिस्टर्ब नहीं होगा सर आपको। मेरे को ये जानना है ना कि जैसे भी साइबर सिक्योरिटी के जो रेज्यूमे वगैरह होता है ना, इनके रेज्यूमे कुछ अलग होते हैं या सेम होते हैं जैसे ये होते हैं किसी के फ्रंट एंड बैक एंड वगैरह? नहीं, इनके अलग होते हैं, इनका काम अलग हाँ होता है। ये ये तो प्रोजेक्ट्स शो करते हैं वहाँ पे कि इन्होंने क्या फाइंड क्योंकि आउट करा एक्चुअली वगैरह सर वगैरह। मेरा ये है ना कि अगले ईयर से मेरा प्लेसमेंट चालू हो जाएगा, तो मेरे को ये देखना है ना वहाँ पे अगर साइबर सिक्योरिटी का रेज्यूमे बना के देता हूँ या फिर अपना नॉर्मल देता हूँ जैसे पाइथन वगैरह, पाइथन डेवलपर वगैरह, तो कौन सा मतलब बेस्ट रहेगा, साइबर सिक्योरिटी या फिर वही? दोनों बेस्ट रहेगा। तो सर फिर उनको ऐसे कैसे पता लगेगा कि मैं साइबर सिक्योरिटी में डोमेन में जाना चाहता हूँ बट फिर वो मुझे पाइथन के उसमें हायर कर रहे हैं? आप वहाँ पे देखो कि आपने मेंशन क्या करा है। आप ऐसा बोलो ना कि मैं साइबर एक्सपर्ट हूँ, या एक्सपर्ट छोड़ो, मैं साइबर सिक्योरिटी में ज़्यादा रुचि रखता हूँ, इंटरेस्ट रखता हूँ, ठीक है, और मुझे साथ साथ में वेब टेक्नोलॉजीज भी आते हैं, ऐसा बोल सकते हो। आपको अपने हिसाब से सर डिस्क्राइब करना है, आप हाँ, जैसे डिस्क्राइब करोगे वैसा क्योंकि कंपनी अज्यूम करेगी। क्योंकि सर मैंने सुना है ना जहाँ तक कि कंपनी वाले कि अपने हिसाब से ही वो करते हैं कि भले तुम्हें कुछ भी आता हो बट वो अपने हिसाब से डालते हैं कि उन्हें किस चीज में वो जरूरत है तो वो हिसाब से उसी में डाल देते हैं उसी जॉब में। हर कंपनी वाला यही देखता है कि सामने वाला उतना कैपेबल है क्या, जो चीज़ हम दिखा पाएंगे। अगर आपने इतनी सारी चीज़ें सीखी है, इसका मतलब आपको आता है। लेकिन कंपनी आपको अलग चीज़, देखो रियल वर्ल्ड में चीज़ें अलग होती है, सबके पास अलग सॉफ्टवेयर है, सबके पास अलग चीज़ें है। ऐसा नहीं कि जो आपने यहाँ पे सीखा वो सेम वहाँ पे अप्लाई करोगे, नहीं। वहाँ पे थोड़ी चीज़ अलग हो सकती है, आपको उनके सॉफ्टवेयर समझना होता है। क्या आप वो सब जल्दी ग्रास्प कर पाते हो, ये सब आपका रिज्यूमे बताता है। तो आपको रिज्यूमे सर अच्छा ये बनाना जो है। हाँ जो ये सर्टिफिकेट होगा अभी जो अभी आपसे BCSC से मिलेगा, तो क्या ये मतलब हो जाएगा, इतना वैल्यूबल हो जाएगा उस कंपनी में प्लेसमेंट के लिए? डेफिनेटली DCSC वैल्यूबल है। क्योंकि जैसे इसका हो गया आपका ओसैप वगैरह हो गया, ये कॉम्प्टी वगैरह हो गया, उसके तो पैसे ठीक है कितने मेरा हैं? वैल्यूबल होगा इसका सर? उसके पैसे कितने हैं? उसके कोर्स चार्जेस कितने हैं? कॉम्प्टी का तो सर महंगा है, 8-9 हज़ार ऐसे होगा, एग्जाम देना पड़ता है ना आठ उसका भी। नौ 25,000 के आसपास है दोस्त मेरे हिसाब से। और रही बात OSCP, हाँ वो वही 1.5 लाख CH के वगैरह हो आसपास गया कुछ सारा। है ना। तो नहीं कॉम्प्टी इतना महंगा नहीं है, वो तो आपका CH होगा। कॉम्टिया भी महंगी है अच्छा खासा, एट दी एंड 20 के आसपास कुछ।
चलो जितने भी प्राइस है, सर लेकिन नॉर्मल एवरेज प्राइस से कम है। यहाँ पे आपको कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है, आपको लाइव लेक्चर्स मिल रहे हैं विद सॉफ्टवेयर सपोर्ट, विद सपोर्ट टीम एक्स्ट्रा। सपोर्ट टीम, हाँ सपोर्ट टीम के बारे में बताना भूल गया मैं। सपोर्ट टीम अगर आपको कांटेक्ट करना हो तो उसका मेल आपको प्रोवाइड कर दूंगा मैं व्हाट्सएप पे भी, और यहाँ पे भी कर देता हूँ। इफ़ अगर किसी को कोई क्वेरी हो सपोर्ट टीम पे, आप बिंदास मेल कर सकते हो बिल्कुल। दिन में 24 बार मेल डालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रात को मत उसमें डालना, मेरी क्योंकि रात का मैसेज सुबह ही आने वाला है वैसे भी। सर उसमें मेरी पीडीएफ को डाला था, वो उसका वो नहीं हुआ अभी। हो मतलब जाएगा, हो पेन ड्राइव जाएगा, को डाला था, आ जाएगा पेन ड्राइव आपको चल नहीं रही थी ना। रिस्पॉन्स। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। बिल्कुल। आपको इसके बारे में और ज़्यादा डीप में मैं फ्यूचर में गाइड करूँगा, फिर भी सभी को गाइड करूँगा यस डेफिनेटली सर, इस चीज़ के बारे में, थैंक यू। ज़रूर। तो बोलो एक आपका चीज पूछ सकता नाम, हूँ? नाम। दीपक बोल रहा हूँ, आपने यहाँ नेम डाउन कर दिया। दीपक, आपका डाउट तो मैं ले लूँगा ज़रूर, लेकिन जो पीछे लाइन में लगे हैं वो छूट जाएंगे तो फिर वो दिक्कत कोई हो जाएगा दिक्कत ना। नहीं, ठीक है, आपका कोई भी डाउट दिक्कत लेता नहीं। हूँ डेफिनेटली। तो बोलो दोस्त, थोड़ा फास्ट करना क्योंकि अपने पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। ठीक है, मैंने फिर भी एक्सटेंड करा थोड़ा सा टाइम, क्योंकि वहाँ पे रिपोर्ट होता है कितना टाइम पे मैंने एंड करा वगैरह वगैरह। शुरुआत का फर्स्ट डे तो ये मेरे हाथों में है, लेकिन डेफिनेटली आप थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करना। तो आप कुछ कहोगे दोस्त? आपका नाम मैं नहीं प्रोनाउंस कर पाऊंगा डेफिनेटली। खान जी, खान जी, बोलिए खान जी। माइक इशू है? सर मैं कुछ बात कर सकता हूँ सर? मैं कौन? उसके बाद के? फायराज, फायराज। अच्छा, प्रसाद की बात हो चुकी है, तो ठीक है, उसके बाद आते हैं। सर मैं कुछ बात कर सकता हूँ सर? हमीदुल बोल रहा हूँ सर। एक सेकेंड, पहले इन लोगों की अच्छा प्रसाद की बात ठीक है, कुछ बोलो प्रसाद, अगर कुछ कहना हो तो आपको भी। सर मतलब अभी जो आपने चालू कर दिया फर्स्ट सिलेबस, बिल्कुल। तो टॉपिक अभी जो लेक्चर है अभी टॉपिक, तो उसके नोट्स कब मिलेंगे सर? तुरंत। सारे लेक्चर टॉपिक्स के के नहीं बाद? मिलेंगे, जितना कोर्स जितना हमने सीखा है उसको उस हिसाब से मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, और एडिशनली एक दो लेक्चर्स के ज़्यादा की प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप तो, थोड़ा बहुत पढ़ भी पाओ तो उसके बारे सर, में। यस सर, तो वो क्या बात है जो सर ने बता दिया है कि जो आप हमें पेन ड्राइव देंगे, ठीक है। पेन ड्राइव, तो वो लेक्चर कब से स्टार्ट हो गया, मतलब कैसे यूज करने अच्छा, का है? एक्चुअल प्रैक्टिकल आपकी बात कर रहा हूँ। वो यस सर। जैसे ही ये वाला मॉड्यूल ख़त्म होता है और तुम्हारा सेकंड मॉड्यूल शुरू होता है, तुम्हारे प्रैक्टिकल्स वहीं से शुरू हो जाएंगे, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। ठीक है, ओके ओके सर, ओके ओके। बिल्कुल। तो प्रैक्टिकल शुरू हो जाएंगे। पेन ड्राइव की रिक्वायरमेंट आपको कभी भी इसमें बीच में पड़ सकती है। ठीक है, मोटा मोटा कहूँ तो मॉड्यूल 2 के बाद कभी भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है टॉपिक के हिसाब से। अगर मान लो कि प्रैक्टिकल ज़बरदस्त चाहिए तो मैं पेन ड्राइव खोल दूंगा सभी के सामने, और वहाँ से ठी- सॉफ्टवेयर निकाल निकाल के दिखा दूंगा, ऐसा ठीक है सर, ओके ठीक सर, है। ओके फिर भी समझ लो ओके मोटा मोटा कि 20-25 दिन के बाद तुम्हारा प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा। 20 दिन, मोटा मोटा 20 दिन। ठीक है, ओके। ओके तो बोलो दोस्त संजय, अगर आपकी बात हो गई हो तो। सर मैं द हेडटेक कोर्स कर रहा हूँ। मैं ओके, कंप्लीट हो गया द हेडटेक, ओके, कंप्लीट हो गया। तो सर्टिफिकेट नहीं मिला मिलेगा ना, मिलेगा ना। जस्ट कंप्लीट हुआ ना अभी आपका। ना। 15 दिन हो गया, इतना टाइम हो गया फिर भी नहीं मिला? नहीं मिला। अच्छा, कुछ था क्या उसके बाद एग्ज़ाम वगैरह काइंड ऑफ? नहीं, आप ही तो क्लास करिए। तो मैं ही तो ले रहा था, मुझे पता है संडे टू संडे, लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं है ना सर्टिफिकेट का वगैरह सीन। आप एक काम करो, मेल कर दो। ठीक है, अपना नाम और कोर्स का नाम डेफिनेटली इसी मेल पे कर दो। जो भी आपकी क्वेरीज है, ये चीज़ को टीम ही संभालती है। आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, आपने सब कुछ सही से करा है, आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। और बोलो संजय। ना, और कुछ डाउट नहीं है। अच्छा, सब संजय के डाउट खत्म हो गया। आपका कोई डाउट है सर इसके? सर 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 मैं कुछ बोल रहा हूँ सर। ये पेन ड्राइव हमको कब कब मिलेगा सर? पेन ड्राइव आपको विद इन हफ्ते भर में मिल जाएगा, विद इन वीक, क्योंकि और आप बहुत दूर और रहते सर, हो। हाँ, और सर जो है, जो आप लोगों को जो बोला ना नोट्स देंगे, या सर जो पीडीएफ या कुछ लेकर रिकॉर्डिंग, क्लास का रिकॉर्डिंग, कोई डेफिनेट क्लास अटेंड नहीं कर पाया या बीच में क्लास छोड़ के कुछ काम है तो चला गया, इसीलिए ठीक है सर? आप जॉब करते हो, ये भी मुझे पता है। तो डेफिनेटली हाँ मैं, तो इसीलिए मैं कहा था वो कि सर, हाँ शुरुआत में ही वो कहा था कि वीडियो, आपको रिकॉर्डिंग्स हाँ मिल जाएगा लेक्चर की, डोंट वरी। सर बाय व्हाट्सएप मिलेगा या कुछ लिंक में, बाय ऐसा व्हाट्सएप ही कुछ? मिलेगा। व्हाट्सएप से आपको गूगल ड्राइव पे ले जाया जाएगा, कुछ इस तरीके से ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है, सर त- सर बस बस नॉर्मल व्हाट्सएप पे लिंक मिलेगी, मोटा मोटा जवाब दो तो। ठीक है, सर 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 थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, बोलो शेख। सर एक छोटा सा डाउट है, क्या बोलता हम लोग कोई भी आपका नाम राज है क्या?
शेयर किए समझो, उसको हम लोग क्रैक कर सकते हैं हम लोग, मतलब पर्टिकुलर नॉइज डिस्टरबेंस को रिड्यूस करके क्लैरिटी ऑफ द वॉइस को और पर्टिकुलर लोकेशन कुछ हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप ऐसा करना चाहते हो कि आप किसी डेटा को शेयर करने के दौरान उसको क्रैक कर पाओगे क्या? या वो एक बात है, और एक बात क्या है बोलते, छोटा एग्जांपल बता देता हूं मैं आपको। एक 500 to 600 किलोमीटर डिस्टेंस पे मेरा ब्रदर का तो एक्सीडेंट हो गया था, तो उधर आसपास में कुछ एम्बुलेंस का और कुछ इंसिडेंट का भी नहीं है, लेकिन क्या है बोलते मेरा जी, जी, ब्रदर देखा ने है। कुछ वॉइस व्हाट्सएप पे शेयर किया था। वो पर्टिकुलर लोकेशन मुझे शेयर होने के लिए कुछ टाइम लग गया, और वो वॉइस मुझे पहुंचने के लिए भी उसमें थोड़ा डिस्टरबेंस है, मतलब जो वॉइस भी क्लैरिटी नहीं है। ओके। तो उसको हम लोग क्लैरिटी ऑफ द वॉइस रिकवरी कर सकते हैं और पर्टिकुलर लोकेशन कुछ क्रैक कर सकते हैं क्या बोल के पूछ रहा हूं मैं। चलो, आपने एक सिनेरियो बताया जो कि थोड़ा बुरा सिनेरियो था सुनने में, लेकिन एक दिक्कत इसमें ऐसी है कि आप चाहते हो कि वही वॉइस रिकॉर्डिंग जो आपको मिली है वो क्लियर चाहिए, ठीक है? यस सर। ऐसा पॉसिबल तभी है जब आप एआई का इस्तेमाल करो। एआई यूज़ करके आप वॉइस क्लियर कर पाओगे। ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है अवेलेबल, लेकिन ये हैकिंग का पार्ट नहीं है दोस्त। अगर आप ऐसा ओके। कहते हैं कि नेटवर्किंग में एक क्लाइंट से सर्वर तक के जो डेटा जा रहा है, क्या हम उसे क्रैक या उसे देख पाएंगे क्या? तो ये आंसर है इसका कि हाँ, हम देख सकते हैं। उसे या क्रैक नेटवर्क में करना, कुछ पर्टिकुलर। सुनिए तो आप, डेटा को क्रैक या करना जब वो किसी जगह पे ट्रांसफ़र हो रहा हो या यहाँ से वहाँ सेंड हो रहा हो, तो ये ना इंक्रिप्टेड होता है। इंक्रिप्टेड मतलब चाबी लग जाती है उस पर, लॉक लग जाता है आपके डेटा को। डिक्रिप्ट होता है क्लाइंट साइड से या सर्वर साइड से जहाँ पे डेटा जा रहा है। तो इसको आप ओके। ले तो पाओगे, देख भी पाओगे, लेकिन डिक्रिप्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर वो इंक्रिप्टेड अच्छे, देखो अभी हाईएस्ट जो है ना इंक्रिप्शन वो है एईएस। एईएस ये आरएस एईएस वगैरह जो टर्म्स है ये इंक्रिप्शंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, कुछ एल्गोरिदम्स है जो हम फ्यूचर में देखेंगे डेफिनेटली। ये होते ओके। हैं इंक्रिप्शंस के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल। कुछ इनकोडिंग्स के लिए भी इस्तेमाल होता है। इनकोडिंग अलग स्टफ़ है, इंक्रिप्शन अलग स्टफ़ है। इनकोडिंग में आपको की नहीं लगानी पड़ती, यानी चाबी लॉक को करने लगा पड़ता, लेकिन इंक्रिप्शन में आपका डेटा जो नॉर्मल फॉर्मेट में था वो ऐसा फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है जिसे आप पढ़ नहीं सकते, जिसको ओपन ओके। करने के लिए चाहिए चाबी जो होती है क्लाइंट साइड पे। तो आप ऐसे डेटा को कैप्चर कर लोगे लेकिन पढ़ नहीं पाओगे, ये है मेन कारण इसका। तो इसलिए डेटा अच्छा। को इंक्रिप्टेड करके ही भेजा जाता है ज़्यादातर टाइम, और जहाँ पे अनइंक्रिप्टेड होता है वो सीधा वेबसाइट ही बता देती है कि ये डेटा अनइंक्रिप्टेड है। एग्जाम्पल के लिए वेबसाइट, ये वेबसाइट ये सिक्योर नहीं है वेबसाइट, यहाँ पे जो भी तुम्हारा डेटा जाएगा ये हैकर चुरा सकता है, स्टोलन बाय हैकर। ओके। ओके, तो ये कंसेप्ट है, और जो आपका कहना था वो अलग चीज़ हो गई दोस्त, वो इससे मैच नहीं कर रहा, वो अलग चीज़ हो गई। फिर उस पर नेटवर्क डिपेंड करता है, आपका नेट डिपेंड करता है स्पीड में आना जाना। बाकी जो कंसेप्ट है उसके बिहाइंड का वो टीसीपी आईपी मॉडल हो रहा है, अगर आप जानना चाहते हो तो, वरना तो हम आगे लोग जानेंगे फिलहाल उसको। हम लोग पर्टिकुलर नेटवर्क एरिया तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना सर? अब डेफिनेटली आपको डेटा आया कहाँ से है वो भी आप लिंक अच्छा। क्लिक करके कर पाओगे दोस्त। एग्जैक्टली उसका देखो, भेजोगे कैसे वो मैं बता पाऊंगा। व्हाट्सअप से आया तो व्हाट्सअप से तो नहीं कर पाओगे, व्हाट्सअप से एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है तो वो नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपको समहाउ कुछ फ़ोटो भेजी है, कुछ वीडियो भेजी है, तो आप उसका मेटा डेटा चेक कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द चीज़ों में आजकल लोकेशन होता है। व्हाट्सअप क्या ओके। करता है, इसी मेटा डेटा को रिमूव करता है, ताकि आप, सुना होगा जब आप स्टेटस अपलोड करते हो तो डेटा आपका रिमूव होता है, मेटा डेटा रिमूव होता है अपलोड करने के दौरान। तो ये मेटा डेटा में आपका लोकेशन कंटेन होता है। अगर आपके पास रॉ इमेज आ रही है तो आप सिंपल से इमेज से भी इंफॉर्मेशन या लोकेशन निकाल सकते हो, सीधा जो होती है ना लॉन्जिट्यूड एंड लैटिट्यूड, वो निकाल सकते हो। लेकिन ये तब पॉसिबल है जब रॉ डेटा है। ये एडवांस है, पहले कह दो, शुरुआती दौर में कह रहा हूँ कि एडवांस है। ये भी तुम शायद कोर्स में नहीं जानोगे, ये चीज़ शायद कोर्स में इंक्लूड नहीं करा है इन्होंने, जो कि अच्छी बात है क्योंकि ये बहुत एडवांस है शुरुआती दौर में। ओके। लेकिन एक्सिफ टूल नाम के कुछ टूल्स आते हैं जो कि मैं आपको दिखाऊंगा फ्यूचर में, जिससे आप एटलीस्ट मेटा डेटा देख पाओगे। बस उसमें लोकेशन होगी नहीं होगी वो अलग कंसेप्ट है, लेकिन देख तो पाओगे। वो सिखा दूंगा, ठीक है? एडिशनली सिखा दूंगा, कोर्स का पार्ट नहीं है, ठीक है? ओके सर, और आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम पृथ्वी, पृथ्वी पृथ्वी। पृथ्वी बारा पात्रे, ठीक है? ओके। ओके। ठीक है सर। एक चीज़ सब लोग जाने से पहले एक जस्ट चीज़ करो। आ, हाँ बिल्कुल, जाने से पहले जय हिंद तो लिखना ही, लेकिन एक चीज़ कंफर्म करो जाने से पहले। बाकी जिनके भी डाउट्स बचे, आई एम सॉरी प्लीज़, अभी तो ख़त्म हो गया दोस्त, ठीक? फिर भी मोस्ट ऑफ द पीपल के डाउट्स कवर अप कर लिए मैंने। कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा किसी का?
किस किस को मिलेगा? जिसका सब कुछ डन होगा दोस्त, सर सर्च है। सोशल मीडिया हैकिंग क्या हम लोग सीख पाएंगे यहाँ पे? आपको फिशिंग सिखाया जाएगा, जो कि बेसिक लेवल पे होगा, एकदम एडवांस नहीं, क्योंकि एडवांस सोशल इंजीनियरिंग अलग कंसेप्ट होता है, जिसमें आपको लोगों को ट्रिक करना पड़ता है उनके माइंडसेट के हिसाब से, जो जिसका मैं आपको गाइड और पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा अगर आपको एडिशनली जानना है। लेकिन फिशिंग नाम का टॉपिक है आपको, जो सोशल इंजीनियरिंग का ही ये पार्ट है, उसमें काफ़ी हद तक हम इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे। देखो, तुम्हें है कोर्स के अंदर वो चीज़ें, ठीक है? ओके, तो बिल्कुल मज़ा आएगा उसमें। बाकी सवाल इसमें तो सर पूछना ही व्हाट्सएप था मैं। व्हाट्सएप आएगा क्या? सोशल मीडिया मतलब इसमें व्हाट्सएप आएगा? व्हाट्सअप नहीं आएगा, क्योंकि व्हाट्सअप आजकल एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता है। अगर हाँ व्हाट्सअप वो तो हैक करना ही है तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लेवल पे जाना होगा, फिर आपको जाना होगा उसका, जस्ट लाइक मैन इन द मिरर अटैक जैसे कुछ टाइप ऑफ टफ करना होगा, या फिर एक कह लो ना कि कुछ सॉफ्टवेयर तुम डाल दोगे, की लॉगिंग जैसे सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू तुम डेटा देख पाओगे, वगैरह वगैरह चीज़ें करनी होगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, वैसे तो ये जो मैंने बताया वो एक्चुअल टर्म्स भी नहीं है, लेकिन अच्छा। व्हाट्सअप हैकिंग ये बहुत भारी है। आपको इस परफॉर्म करने के लिए क्यूआरएल जैकिंग कर सकते हो। पेगासिस जिंदाबाद नहीं, पेगासिस वर्क तो करता है व्हाट्सअप के लिए, लेकिन उसका भी व्हाट्सअप वालों ने तोड़ निकाल लिया है। क्यूआरएल जैकिंग एक शब्द है जिससे आप क्यूआर स्कैन करके व्हाट्सअप हैक कर सकते हो, सेशन कॉपी कर सकते हो, लेकिन ये वेब व्हाट्सअप के लिए वर्क करता है, ना कि व्हाट्सअप एप्लीकेशन के लिए। व्हाट्सअप एप्लीकेशन के लिए इस आपको रिवर्स समझना होगा पहले कि ये व्हाट्सअप एक्चुअल वर्क कैसे करता है, लेकिन व्हाट्सअप वालों ने लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर इसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, तो हमें उसको ढूंढने के लिए बहुत टाइम लगेगा दोस्त। है ना? लेकिन व्हाट्सअप छोड़ो, बाकी कितने सारे सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, या फिर जो एप्लीकेशन है जिसे तुम हैक कर पाओगे या उसमें कुछ अपना डेटा इंप्लीमेंट कर पाओगे। जस्ट कहूँ तो सॉफ्टवेयर, मैं तुम्हें सबवे सफ़र का सॉफ्टवेयर दूंगा, उसे सब डाउनलोड करना, इंजॉय करना, और जैसे तुम उसको डाउनलोड करोगे तुम सभी का सिस्टम एक्सेस मेरे पास आ जाएगा। ऐसा मैं बता रहा हूँ, ठीक है? ऐसा पॉसिबल भी है, तो मैं करके भी दिखा दूंगा एंड्रॉइड हैकिंग के दौरान, ठीक है? यस। तो मज़ा आएगा उसमें। और हाँ, कभी कभी सिस्टम धोखा देता है, तो अगर एक दिन ना हो तो दूसरे दिन कर लेंगे उस चीज़ को, तो ये रिलाय मत करना कि उस दिन का टॉपिक है तो 100% होगा ही करके। सिस्टम कभी कभी प्रॉब्लमेटिक देता है। आईफोन हैक करना कोई आपसे मुश्किल है एट द एंड, कोई इम्पॉसिबल आपसे नहीं है। पर्सनल कांटेक्ट करना चाहे, आपका कुछ पर्सनल कांटेक्ट डिटेल मुझसे या तो पर्सनल इंस्टा कांटेक्ट आईडी फिलहाल तो या ईमेल फिलहाल आईडी? तो फिलहाल तो मैं अभी फ़िलहाल कोई पर्सनल डेटा शेयर करना सही नहीं समझूंगा। आगे फ्यूचर में चल के मैं आपको ज़रूर रिवील करूंगा इसके बारे में भी, ठीक है? लेकिन मैं इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ, स्नैपचैट पे नहीं हूँ, फेसबुक पे हूँ सिर्फ गेम्स खेलने के लिए, एंड कुछ काइंड ऑफ डिस्कॉर्ड जैसी जगहों पे हूँ, टेलीग्राम जगहों पे हूँ, जिस पे मुझे फ्री की चीज़ें मिल जाती है ना? बाकी हाँ, उन सारी प्लेटफॉर्म्स पे हूँ जिस पे लॉग इन करना पड़ता है गेम्स के लिए, बस गेम्स खेलने के लिए हर जगह अवेलेबल मैं। खाली टाइम पे यही फ्री करता है फायर हैकर। खेलते देखो भाई, हैकर का काम रात में होता है, जग के। सुबह वो वो नहीं तो करता पता सारी है। चीज़ें, उतना प्रोडक्टिव फील नहीं होता, मुझे तो खास करके नहीं होता। तुम्हें भी धीरे धीरे हाँ ऐसा वही तो। महसूस हो जाएगा। जी बिल्कुल हाँ हाँ दीपिका, आप रात लीव में कर तो। सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी वाइंड अप ही कर रहा हूँ। बस लास्ट सवाल, अब कोई मैं माइक ऑफ करता हूँ सबसे पहले। जस्ट यहाँ पे चैट्स में बताओ, आपको लिंक ग्रुप से मिली है या फिर किसी ने शेयर करी है, तो मुझे पता लगेगा कि कौन लोग ग्रुप से आए हैं। किसी ने शेयर करी मतलब डेफिनेटली आपको किसी सपोर्ट टीम ने, सेल्स टीम ने शेयर वगैरह करी होगी, और अगर ऐसा नहीं करा है तो ये तो बढ़िया बात है भाई। मुझे लगता है करी होगी, देखने से तो ये लग रहा है। है ना? कम्युनिटी ग्रुप से मिली, किसने शेयर करी है, ओके ओके, मतलब शेयर तो करी है कुछ कुछ को। ये मुझे शुरुआत में पूछना चाहिए था, लेकिन खैर मैं भूल गया था हर बार की तरह। कोई बात नहीं, मोस्ट ऑफ द पीपल ग्रुप्स हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है। क्यों मैंने ऐसा पूछा? क्योंकि अब मैं आपको जो रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करूंगा तो आपको ये ग्रुप पे ही मिलेगी ना दोस्त, कोई पर्सनली शेयर नहीं कर पाएगा। तो जिन जिन को शेयर करके मिली है, आप सभी लोग उनसे ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। मैं एटलीस्ट हफ्ता भर, ये जो हफ्ता होगा 3-4 दिन, हाँ तुम्हारा आज हुआ लेक्चर तो वेनसडे को भी होगा, तो ये हफ्ते भर में मैं सभी को रिकॉर्डिंग्स रिपीट रिपीट सेंड करूंगा, जस्ट एक स्टैक बनाकर, स्टैक जिसमें सारी चीज़ें अरेंज्ड होगी, ठीक है? और जैसे हमारा हफ्ता भर कंप्लीट होता है, देन मैं सबको इंडिविजुअली लिंक्स प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगा। मतलब एक लिंक एक बैच के अंदर। समझाता हूँ, एग्जाम्पल दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से। इससे पहले इसको स्टैक बोला जाता है ना, कि सारी लिंक्स यहीं पे, और अगर तुम ये सारी लिंक्स को देख पा रहे हो तुम इसे विजिट भी कर पाओगे। अगर तुम ज़्यादा होशियार हो तो तुम इस रिकॉर्डिंग्स को पॉज करके इनको देख भी पाओगे, रैंडम सी लेक्चर्स को, ठीक है? लेकिन ये देखना ना देखना तुम्हारी इच्छा। ये सारे कोर्स है जो फ्री ऑफ कॉस्ट सबको देखने को मिलता है, ठीक है? ऐसे स्टैक बनाकर तुम्हारे बैच में डाल दूंगा, तो ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, दैट्स इट।
कौन 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 दिन होगा सर क्लास? मंडे वेनसडे फ्राइडे, मंगलवार नहीं, सोमवार बुधवार और फ्राइडे मतलब शुक्रवार। ठीक है। अजीब लगता है महाराष्ट्रियन होने के बावजूद भी मराठी में प्रॉब्लम। चलो कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही। मिलते किसी नए लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। दिस इज योर कोच पृथ्वी बारापात्रे साइनिंग ऑफ। जय हिंद एंड हैप्पी हैकिंग।